कह रहा है जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो एक बैंक खाते में धनराशि 7 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। ठीक है, इस राशि को बैंक में 8 गुना करने के लिए कितने वर्षों की आवश्यकता होगी। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, जब भी ऐसा क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, या तो ये क्वेश्चन आता है सीआई पे, या तो ये क्वेश्चन आता है एसआई पे। जब ये क्वेश्चन एसआई के लिए आता है, ध्यान रखिएगा, जब ये क्वेश्चन एसआई के लिए बनता है या तो ये क्वेश्चन सीआई के लिए बनता है, या तो सिंपल इंटरेस्ट पे आ गया तो कंपाउंड इंटरेस्ट पे आएगा। अगर सिंपल इंटरेस्ट पे पैसा, इससे सपोज दैट कर लीजिए, सिंपल इंटरेस्ट की बात मैं कर रहा हूँ, अगर कोई पैसा 1 3 हो गया, ठीक है, कोई पैसा 1 था वो कितना बन गया, 3 बन गया, तो यहाँ पे मैं मान ले रहा हूँ, सपोज दैट कर लो, यहाँ मैंने मान लिया 4 साल, कितना मान लिया मैंने, 4 साल। तो 4 साल में अगर 1 से 3 हुआ तो कितना ब्याज मिला आपको, +2 मिला। मिला कि नहीं मिला, +2 मिला। तो ध्यान रखिएगा, तो अगले ये एस आई की बात मैं कर रहा हूँ, तो अगले एस आई में भी क्या होगा, यहाँ पे ये +2 मिल रहा तो आगे भी +2 मिलेगा, तो ये पैसा कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। और यहाँ 4 साल है भी, तो यहाँ भी क्या 4 साल होगा, यहाँ भी 4 साल हो जाएगा। तो ये पैसा आप देख पा रहे हो 8 साल में कितना बन जाता है, 8 साल में बन जाता है हमारा 5। तो ये हमारा एसआई में बढ़ता है। एसआई मतलब हम कह सकते हैं, एसआई में प्रत्येक वर्ष जो पैसा मिलता है, जो ब्याज मिलता है, वो क्या मिलता है, बराबर मिलता है। अगर पहले वर्ष 10 रुपया मिलेगा तो अगले साल भी क्या होगा, 10 मिलेगा, अगले साल भी 10 मिलेगा। लेकिन सीआई में क्या होता है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, सीआई में क्या है, जैसे अगर मैंने कह दिया सीआई में अगर आपका 100 रुपया है, तो अगर मैंने कह दिया 2 साल में ये पैसा 200 हो गया। अगर सीआई में है 100 रुपया है, 2 साल में कितना हो गया, 200 हो गया। तो ये कितना गुना हुआ, ये 2 गुना हुआ। तो सीआई में क्या होता है, गुना चलता है। ठीक है, एसआई में आपका प्लस चलता है ब्याज के रूप में, लेकिन सीआई में गुना चलता है। तो अगले 2 साल में भी, अगले 2 साल में भी पैसा 2 गुना ही होगा। तो 100 से 2, तो 200 से कितना, इसका भी 2 गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 400। बात आई समझ में। तो ये सीआई का मेथड होता है, इस बात को आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये सीआई एसआई का मेथड होता है कि सीआई में पैसा कैसे बढ़ता है और एसआई में कैसे पैसा आपका बढ़ता है। तो ये सीआई में क्या होता है, सीआई गुना में चलता है, और एसआई में क्या होता है, एसआई आपका ब्याज, जो कि हर साल क्या मिलता है, बराबर मिलता है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इन्हीं 2 मेथडों को ध्यान में रखते हुए ये सारे क्वेश्चंस बनाए गए हैं। देखिए क्वेश्चंस में क्या क्या रखा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। क्या रखा है क्वेश्चंस में, ठीक है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। क्वेश्चन में आपके क्या क्या रखा है, देखिए क्या रखा है क्वेश्चन में, कि जब ब्याज वार्षिक रूप से नहीं होता है तो बैंक खाते में धनराशि 7 वर्षों में दोगुनी हो रही है। ध्यान से दीजिए, 7 वर्षों में क्या हो रही है, दोगुनी हो रही है। तो 7 वर्षों में दोगुनी हो रही है, ध्यान दीजिएगा, 7 वर्षों में दोगुनी हो रही है। तो मुझे पता है दोगुनी हो रही है, तो 1 से कहाँ गई होगी, 2 हो गई होगी। 1 से 2 हो गई, दोगुनी मतलब क्या हुआ था, 1 से 2 हो गया। लेकिन ये कितने साल में हुआ, ये हुआ है आपका 7 साल में। ध्यान रखिएगा, ये 7 साल में हुआ है। अगर 1 से 2 हुआ है 7 साल में, ध्यान दीजिएगा, 1 से कितना हुआ है, 2 हुआ है 7 साल में। लेकिन मुझे क्या रखा सवाल में, क्या गुना करना है, मुझे करना है इसको 8 गुना। कितना गुना करना है मुझे करना है इसको 8 गुना। ध्यान दीजिए, ठीक है, इसको मुझे करना है 8 गुना। तो 8 गुना कैसे होगा, अब देखो, तो अभी मैंने क्या करा है, अब ये सीआई वाला मैटर, तो ये क्या होगा, जब तक ये साइन नहीं करता तो हम सीआई लेके चलते हैं। तो सीआई में क्या होता है, पैसा गुना पे क्या मिलता है, बराबर। अगर यहाँ 2 गुना है तो यहाँ भी क्या गुना होगा, यहाँ भी 2 गुना होगा। तो सेम यहाँ पे देखो, अगर ये 2 गुना हुआ, 7 साल में कितना हुआ, 2 गुना। तो ये हम यहाँ देख पा रहे हैं क्या गुना हुआ है, ठीक है, यहाँ पे भी आपका 2 गुना हुआ है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या गुना हुआ है, 2 गुना हुआ है। तो अगले 7 साल में भी, ध्यान दीजिएगा, अगले 7 साल में भी पैसा क्या गुना होगा, अगले 7 साल में भी पैसा कितना होगा, 2 गुना होगा। होगा कि नहीं होगा। अब ये 2 से कहाँ चला जाएगा, अब ये 4 चला जाएगा। अरे बोलो हाँ कि ना, 4 जाएगा। लेकिन मुझे 8 गुना करना है, तो अभी तो 4 गुना हुआ, फिर ये क्या होगा, अगला पैसा अगला 2 साल में, अगले 2 ईयर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 8। तो यहाँ भी क्या साल लगेंगे, 7 साल ही आपके लगेंगे। तो आप यहाँ देख पा रहे हो क्वेश्चन में कि पहला 2 गुना होने में 7 साल, अगला 2 गुना होने में 7 साल, अगला 2 गुना होने में 7 साल। मतलब सीआई में क्या होता है, सीआई में पैसा सेम गुना चलता है सेम वर्ष में। ठीक है, जैसे यहाँ 7, अगर पहले 7 साल में 2 गुना हुआ तो अगले 7 साल में भी 2 गुना होगा, अगले 7 साल में भी 2 गुना होगा। तो अब आप यहाँ ध्यान से देख सकते हो, आप यहाँ ध्यान से देख सकते हो, अब ये पैसा क्या हो गया, अब ये पैसा आपका जो बन गया, आप देख सकते हो कि क्या गुना बन गया। तो आप देखो 1 से कितना बन गया, 8, तो क्या गुना बन गया, 8 गुना बन गया। अब इसको 8 गुना तो बन गया, 8 गुना बनने में कितना टाइम लगा, देखो 7 साल यहाँ लगा, 7 साल यहाँ लगा, 7 साल यहाँ लगा। तो टोटल मिला कितना हो जाएगा, 7 + 7 बराबर कितना हो जाएगा, 21 साल। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको यहाँ तक। तो 21 साल हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि कौन सा ऑप्शन सही है आपका, आपका ए ऑप्शन सही है। बात आई समझ में। तो ए ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा।
तो इस तरह ध्यान रखिएगा कि आप एसआई में क्या होगा, एसआई में देखो मैंने क्या बताया, एसआई में पैसा क्या होता है, अगर 1 से 3 गया तो ब्याज कितना मिला, 2 मिला, तो अगले साल भी ब्याज 2 ही मिलेगा। अगर 4 साल यहाँ लगा तो 4 साल यहाँ भी लगेगा, तो ये 5 बन जाएगा। तो एसआई में क्या होता है, पैसा एक बराबर बराबर मिलता है, लेकिन सीआई में क्या होता है, पैसा हर जितना गुना पहले साल होगा अगले साल भी उतना ही गुना मिलता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ये बात क्वेश्चन समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या क्या रखा है, ध्यान से देखिएगा। सेम क्वेश्चन अगला भी है हमारा। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा सब लोग, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, ठीक। अब एक बार देखिए, इसको क्या करिए, एक बार आप पॉज करिए फिर लगाइए क्वेश्चन में क्या क्या रखा है। देखिए कह रहा है यदि एक निश्चित राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में, ध्यान दीजिएगा, 5 वर्ष में 2.5 गुना हो जाती है, तो इस समान वार्षिक ब्याज दर पे 6/1/4 गुना होने में कितना समय लगेगा। अब ध्यान से देखिएगा, अब 5 साल में 2/1/2 गुना हो रही है। 2/1/2 मतलब कितना होता है, 2/1/2 मतलब होता है आपका 5/2, यही ना होता है, 5/2 होता है। और मुझे कितना गुना करना है, 6/1/4, बोले तो कितना, 25/4 करना है। बात क्लियर है, 25/4 करना है। अब थोड़ा ध्यान से देखो, तो मुझे पता है कि 5 साल में 5/2 हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, 5 साल में अगर ये कितना गुना हो गया, 5/2 हो गया। कै साल में हुआ ये हुआ आपका 5 साल में, 5 ईयर में हुआ है। तो 5 ईयर में हुआ है 5/2, तो कैसा, अब अगला भी क्या होगा, अगला भी 5/2 ही होगा। अब ध्यान से देखो, इसका एक क्या गुना, इसका ये है आपका 5/2 गुना, है कि नहीं है। एक का 5/2 गुना है तो 5/2 होगा। अब अगले 5 साल में भी ये क्या गुना जाएगा, अगले 5 साल में भी ये 5/2 गुना ही जाएगा। ध्यान रखिए, अगले साल में भी ये 5/2 गुना ही जाएगा। सीआई पे क्या होता है, सीआई पे पैसा हर ईयर में गुना क्या होता है, बराबर होता है। तो अगले साल भी 5, तो 5/2 का 5/2 गुना कितना हो जाएगा, 5/2 गुणा 5/2 करेंगे कितना आ जाएगा, 25/4 हो जाएगा। और यही हमसे पूछा था कि पैसा 25/4 कितने साल में हो जाएगा, यही हमसे पूछा था कि पैसा 25/साल कितने साल में हो जाएगा। तो हम यहाँ क्या देख पा रहे हैं कि पैसा 25/4 हो गया, लेकिन टाइम कितना लगा, टाइम आपका यहाँ लगा 5 साल, यहाँ लगा 5 साल, यहाँ लगा, ठीक है। तो कुल मिला कितना लगा आपका 10 साल। तो टोटल हमारा समय कितना हो जाएगा, तो जो कुल समय होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट सॉरी, जो कुल समय होगा वो कितना होगा, जो कुल समय होगा आपका वो होगा आपका 10 साल, ठीक है। हमसे यही पूछा है, तो कुल कितना समय लगेगा 25/4 होने में, तो 5 साल यहाँ 5 साल यहाँ, तो क्या साल हो गया, 10 साल। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन आपका सही है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो ये गुना वाला क्वेश्चन इसी तरह से चलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, ठीक है। ध्यान से देखिए अगले क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, अगला क्वेश्चन क्या क्या रखा है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये क्या रखा है कि एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है, तो इसको 9 गुना होने में कितने वर्ष लगेंगे, ठीक है। सीपीओ 2024 का क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। अब क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 5 वर्ष में 3 गुना हो जाती है। अगर ये 5 वर्ष में 3 गुना हो रही है तो 1 से कहाँ जाएगी, 3 जाएगी, 1 से 3 जाएगी, नहीं जाएगी। और ये कै साल में हुआ है, ये हुआ है आपका 5 साल में। ये कै साल में हुआ है, 5 साल में। तो ये क्या गुना हुआ है, ये 3 गुना हुआ है, हुआ कि नहीं हुआ। तो अगला भी जो पैसा होगा वो 3 गुना ही जाएगा, अगला पैसा भी 3 गुना जाएगा। और अगर यहाँ 3 गुना 5 साल लगा तो यहाँ भी 3 गुना में क्या साल लगेगा, 5 साल लगेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। अब हमें कह रहा है कि 9 गुना होने में कितना समय लगेगा। अब देखो ये पैसा 1 से कहाँ चला गया, अब यही पैसा आप ध्यान से देखो 1 से 9 हो गया, तो 9 गुना हुआ कि नहीं हुआ। और जब ये 9 गुना हो गया तो हमें यही बताना था कि 9 गुना होने में कितना समय लगा। तो 5 साल यहाँ लगा आपका, देख सकते हो आप, ठीक है। तो 5 साल आपका यहाँ लगा, ठीक, 5 साल यहाँ लगा, 5 साल यहाँ लगा, दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो कै साल हो जाएगा, तो आपका जो टाइम होगा वो हो जाएगा आपका 10 साल, ठीक है। कितना हो जाएगा, 10 साल। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 10 साल। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन आपका सही है। बात क्लियर है ना। तो ये क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा जो कि पूछे गए क्वेश्चन से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या रखा है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान दीजिएगा क्या क्या रखा है। अगले क्वेश्चन में क्या रखा है, साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर निवेश करने पर एक निश्चित धनराशि 14 वर्ष में स्वयं की 7 गुनी हो जाती है। ध्यान रखिएगा, स्वयं की क्या गुनी हो जाती है, 7 गुनी। 14 वर्ष में, देखें 14 वर्ष में स्वयं की 7 गुना हो जाती है, तो उसी ब्याज दर पर स्वयं का 18 गुना होने में कितना समय लगेगा। क्वेश्चन हमारा यही है, ठीक है। आप ध्यान दीजिएगा, तो मुझे पता है 14 वर्ष में स्वयं की 7 गुनी हो रही है। ध्यान से देखिएगा, अब ये 7 गुनी हो रही है तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 से पैसा कहाँ गया होगा, 7 गया होगा।
7 गुनी का मतलब तो यही हुआ, लेकिन ये कितने साल में हुआ है, ये हुआ है 14 साल में। कितने साल में हुआ ये 14 साल में हुआ है। अब ये 14 साल में हुआ है तो 7 गुना, तो यहाँ आप बता सकते हो कितना इंटरेस्ट मिला, तो यहाँ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। एंटरमेंट, अब देखो यहाँ पे अब एसआई वाला मेथड, क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ पे देखो यहाँ कह रखा है एसआई, ध्यान से देखो ये वाला एसआई साधारण ब्याज मेंशन किया हुआ है। अब देखिएगा तो ये 6 हुआ, तो मुझे पता है कि 6 मिल रहा है एक्स्ट्रा 14 साल में। ध्यान रखना, 6 मिल रहा है एक्स्ट्रा 14 साल में, और मुझे करना 18 गुना। 18 गुना मतलब क्या हो गया, पैसा कहाँ जाएगा, 1 से कहाँ जाएगा, 18 जाएगा। यही तो कह रखा है, 18 गुना मतलब क्या हुआ, 1 से 18 जाएगा। तो मुझे यहाँ पे कितना इंटरेस्ट मिल सकता है, तो यहाँ मुझे मिलेगा 17। बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है, यहाँ मुझे मिलेगा 17। तो यहाँ हमसे ये कहना चाह रहा है कि अगर 6 एक्स्ट्रा मिलने पे 14 साल लग रहे हैं, तो हमको ये बताना है कि 17 एक्स्ट्रा मिलने पे कै साल लगेंगे। बस यही सवाल, बस खत्म सवाल, अब कुछ है नहीं। देखो ध्यान से, तो मुझे पता है कि अगर मुझे +6 एक्स्ट्रा मिलने पे 14 साल लग रहे हैं, कितना साल लग रहे हैं, 14 साल लग रहे हैं। तो आप ईमानदारी बताओ, 1 एक्स्ट्रा मिलने पे कितना लगेंगे, 1 एक्स्ट्रा मिलने पे लगेगा 14/6 साल। यही तो लगेगा भाई, 14/6 साल। लेकिन मुझे एक्स्ट्रा कितना चाहिए, मुझे एक्स्ट्रा चाहिए 17, मुझे एक्स्ट्रा चाहिए 17। तो 17 निकाल लो भैया, 17 का एक्स्ट्रा निकालो, कितना जाएगा 14/6, और गुणा में कितना हो जाएगा 17। कुछ कटेगा तो आप काट लेंगे, यहाँ देखिए 2 से कटेगा, सॉरी 2 से, हाँ 2 से कट जाएगा। यहाँ हो जाएगा 2 3 6, 2 से काटेंगे 7, तो 17 7 कितना हो जाएगा 119, और बट्टे कितना हो जाएगा 3, तो काटेंगे 3 3 9, 2 बचेगा 29, 3 9 27, हासिल 2, 3 6 18, मतलब 29.6 समथिंग करके हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। ठीक है, 39.6। तो 39.6 कहाँ दिख रहा है आपको, तो 39.6 आपको बस एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी 39.67। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो ये एसआई पे था, देखो मैंने क्या बताया, एसआई पे क्वेश्चन था, हमसे क्वेश्चन से ही पूछ रखा था कि 6 साल में अगर 6 एक्स्ट्रा मिलने पे 6 एक्स्ट्रा मिलने पे अगर 14 साल लग रहे हैं, तो 17 एक्स्ट्रा मिलने मुझे क्या साल लगेंगे, यही बताना था मुझे। ठीक है, और कुछ नहीं बताना था। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रखा है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, सभी क्वेश्चन अपने आपस में क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। सभी के सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन ट्राई करिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन में क्या कह रखा है, कह रहा है साधारण ब्याज की एक राशि 8 वर्ष में स्वयं 2 गुना हो जाती है। देखेंगे किस ब्याज पे, साधारण ब्याज पे, ध्यान पड़िएगा, साधारण ब्याज पे 8 वर्ष में 2 गुना हो जाती है। क्या वर्ष में, 8 वर्ष में 2 गुना हो जाती है। और ये क्या रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर ब्याज वार्षिक मतलब एनुअली फंक्शन है, तो वह राशि 2 वर्ष में स्वयं की 4 गुना हो जाती है। लेकिन सीआई पे वह 2 वर्ष में 4 गुना हो जाती है। तो मुझे बताना है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में दरों का अनुपात। ठीक है, क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन से पूछा गया एग्जाम में, कैसे, ध्यान से देखो। अब क्या रखा है कि साधारण ब्याज, पहले साधारण ब्याज पे निकाल लो। अगर मैं पहले साधारण ब्याज पे निकालूंगा तो मुझे पता है कि पहले 8 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। तो जब स्वयं की 2 गुनी हो जा रही है, तो 1 से कहाँ गया होगा, 2 गया होगा। एसआई की बात मैं कर रहा हूँ, अभी एसआई जगह साधारण ब्याज पर एक राशि 8 वर्षों में स्वयं की 2 गुनी हो जाती है। तो यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा कितना मिला, हमें एक्स्ट्रा यहाँ मिल रहा है 1, यही तो मिल रहा है 1। और ये क्या साल में हुआ है, और ये हुआ हमारा 8 साल में, 8 साल में हुआ। तो यहाँ से आप रेट निकाल सकते हो। ये जो पैसा होता है ये प्रिंसिपल का काम करता है, और ये जो पैसा होता है ये अमाउंट का काम करता है, और ये जो पैसा होता है ये एसआई का काम करता है, ये आपको पता होगा। ठीक है, अब देखो, तो मुझे पता है एसआई बराबर क्या होता है, PRT/100। तो एसआई बराबर क्या हो जाएगा, P × R × T/100। आपको यही लगा लेना, थोड़ा बेसिक कर लो। तो एसआई आपका 1 है, P आपका 1 है, रेट आपको निकालना है, टाइम आपका 8 दिया है, बटा में क्या हो जाएगा 100। तो यहाँ R बराबर क्या हो जाएगा 100/8, और जब काटोगे आप कितना आ जाएगा 25/4, 25/4 यही तो आएगा, 25/2 आएगा। ठीक है, 25/2 आएगा, तो यहाँ आ गया 12.5%। तो यहाँ रेट कितना आ गया 12.5%। तो ये जो रेट आ रहा है हमारा कितना आ गया 12.5%। अब ये रेट 12.5% किस पे आ गया है, एसआई पे। अब सीआई का निकाल लो। तो सीआई का मुझे पता है कैसे निकाला जाता है, ध्यान से देखो। तो सीआई क्या रखा है 4, देखो यहाँ पे क्या क्या रखा है, सीआई पे क्या रखा है, चक्रवृद्धि ब्याज पर 2 वर्ष में 4 गुना हो जाती है। ठीक है, 4 गुना हो रही है। अब ध्यान से देखो, अब देखो 2 वर्ष में 4 गुना हो रही है। जब 2 वर्ष में 4 गुना हो रही है, मुझे पता है पैसा 1 से कहाँ गया होगा, 4 गया होगा। बात क्लियर है नहीं क्लियर है, पैसा 1 से कहाँ गया होगा,
4 गया होगा। ये 2 साल की बात की है, ठीक है। अब देखो ये कितने साल में हुआ, ये 2 साल में हुआ। और जब यहाँ से मुझे रेट निकालना रहता है, सीआई में क्या होता है, ध्यान से देखो। अगर मैं बात कहूँ आपसे, ध्यान से देखो, एक बात मैं समझाना चाह रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सीआई में क्या होता है, अगर मैं कह दूँ रेट 10%, इसको समझिए पहले। अगर मैंने कह दिया रेट 10% दिया हुआ है और हमारा टाइम जो है 2 वर्ष है, तो बताइए तो हमारा सीआई का मैटर क्या बनता है। तो हमें पता है 10 का फ्रैक्शन होता है 1/10। तो पैसा 10 से 11 जाता है, पैसा फिर 10 से 11 जाता है, तो 100 हो जाएगा, फिर 121 हो जाता है। एक्चुअली में हो क्या रहा है, एक्चुअली में ये 2 साल के लिए हम क्या कर रहे हैं, इसी का वर्क कर रहे हैं। क्या करते हैं, इसी का वर्क करते हैं। तो बस यही समझना आपको कि ये आता कहाँ से। ये आपको हम कह सकते हैं कि ये इनका आपस में गुणा करके आता है। 2 साल रहता तो वर्ग, 3 साल रहता तो क्यूब, ठीक है। ऐसे हम बढ़ते हुए चले जाते हैं। कहने का मतलब हमारा यही था, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान समझिएगा इसको, मैं क्या कहना है। तो यहाँ पे देखो 2 साल में, अब देखो मैं बता रहा हूँ, अगर 2 साल में, अगर 2 साल लगेगा तो हम क्या करते हैं, स्क्वायर फॉर्म लेते हैं। ध्यान रखिएगा, कभी ये सवाल मतलब सब में काम करता है। अगर 2 साल रहता है, ठीक है, तो हम क्या लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं। 2 साल लगेगा तो हम क्या लेते हैं, स्क्वायर। अगर 3 साल रहता है तो हम क्या लेते हैं, तो हम लेते हैं क्यूब, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस बात को, ठीक है। इसी को आगे हम बढ़ते रहते हैं। अब देखो यहाँ 2 साल है तो हम यहाँ स्क्वायर लेंगे, तो हम इसको 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं और इसको हम क्या कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। कोई डाउट तो होगा नहीं, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। तो पैसा अब क्या होगा, अर्थात ये 1 से कहाँ गया होगा, 2, क्योंकि 2 साल अब हट जाएगा, सॉरी 1 हाथ हट जाएगी। तो 1 से 2 हुआ है। अगर 1 से 2 हुआ है, कितना एक्स्ट्रा मिला, 1 का एक्स्ट्रा 1 से मिला है, गुणे क्या हो जाएगा, 100 होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ से कितना रेट आ जाएगा आपका, 100% हमारा आ जाएगा। ये क्या आएगा, ये आएगा आपका किस पे, ये आपका आएगा सीआई पे। ये सीआई का 100% आएगा। लेकिन हमसे पूछा क्या, हमसे पूछा है कि साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। देखो हमसे पूछा क्या, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अनुपात बताना है, रेशियो बताना है दर का। तो बस कुछ नहीं करना, हटा दो। देखो तो अब इन्हीं दोनों का रेशियो बताना है, तो बस कर लो। 12.5 और रेशियो कितना, 100%, यही तो बताना है। अब इस पॉइंट को हटाओगे तो 0 बढ़ जाएगा, तो 125 और रेशियो कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। और 25 से अगर आप इसको काटो कितना हो जाएगा, 25 से काटो, 25 पंजे 125 और 25 चौका 40, 5 एक 5 और 5/40, कितना हो जाएगा, 1:8। तो यही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर हो जाएगा 1:8, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, आपको डी ऑप्शन करेक्ट है। तो डी ऑप्शन क्या आपका करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन बस ऐसे ही लगाने, बहुत सारे मेथड हैं आपके पास। तो ये मेथड मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं इससे क्या करता हूँ, जल्दी लगा पाता हूँ। तो ये मेथड मेरे लिए सुटेबल रहता है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, ध्यान से देखिएगा। अगले क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन अभी देखिए, अभी आपको इस पे ध्यान नहीं देना, ठीक है। ध्यान रखिए, अभी आपको क्या करना है, अभी आपको यहाँ पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आपको बस यहाँ पे ध्यान रखना है कि 2 साल के CISI का अंतर क्या होता है, बस आपको इस पे फोकस करना है। देखिए 2 साल के CISI का जो अंतर होता है, जो SI और CI का डिफरेंस होता है, वो होता है हमारा PR²/100², ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, ये पूछा, ये आप याद कर लो, ये आप कंठस्थ कर लो। अभी 2 साल का कंठस्थ करो, 3 साल का तो 3 साल ही बताएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, SI और CI के 2 वर्ष का अंतर है, ठीक है। ये क्या है, SI और CI के 2 वर्ष का अंतर है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। ये क्या है, SI और CI के 2 वर्ष का क्या है, अंतर है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये SI और CI के क्या है, 2 वर्ष का अंतर है। तो ये अभी आप कंठस्थ कर लो, ये इंपॉर्टेंट है, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चंस बने हुए हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा, इस पे डायरेक्ट क्वेश्चन बने हुए हैं, ठीक। अब थोड़ा अब आगे बढ़ा जाए, ठीक है। अब ये आपको याद रखना कि PR²/100² होता है। बाकी आपको अभी अभी इस पे नहीं फोकस करना, अभी ये आगे आएगा, आगे वाले लेक्चर में अभी आगे आएगा, तो उसमें देखा जाएगा कैसे कैसे हम इसको हम फाइंड करते हैं, ठीक है। इसको भी हम क्या करेंगे, थोड़ा ब्रीफली करेंगे, छोटा कर देंगे, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चंस में क्या रखा है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चंस क्या क्या रखा है। पहला क्वेश्चन इस पे डिपेंड, जो इस पे पूछा गया है रिलेटेड क्वेश्चन, इस पे करिए। कह रहा है 2 वर्षों के लिए 8% प्रतिवर्ष की दर से x रुपये पर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 19.2 रुपया है। तो x का मान क्या करना है, x का मान बोले तो क्या निकालना हमें निकालना है मूलधन। तो मैंने बताया है यहाँ पे क्या साल का दिया हुआ है, आप यहाँ देख पा रहे हो 2 साल की बात की और इनका डिफरेंस कितना दिया, 19.2। तो अभी मैंने आपको फार्मूला बताया, क्या फार्मूला बताया है, मैंने फार्मूला बताया 2 साल के CSI का अंतर क्या होता है। तो अंतर बराबर क्या होता है, अंतर बराबर आपका होता है PR² और बटे क्या होता है, 100², यही होता है। PR² बटे क्या होता है, 100² होता है। तो अब बस लगा लो, अंतर कितना दिया है, 19.20। P हमें निकालना, R की वैल्यू कितनी है, 8।
तो 8 गुणे 8 हो जाएगा स्क्वायर, और बटे क्या हो जाएगा 100 गुणे 100, यही ना होगा। अगर मैं इस 100 से यहाँ से गुणा करा दूंगा, अगर मैं इस 100 से यहाँ पे गुणा करा दूंगा तो आपको दिख रहा होगा कि पॉइंट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। और जब पॉइंट हट जाएगा, आपको पता होगा कि जब पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, पॉइंट को पहले आप हटा दो, पॉइंट को हटाओ। जब आप पॉइंट को यहाँ से हटाओगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, तो यहाँ हो जाएगा हमारा P और गुणा में 8 गुणा 8 बराबर, इस 100 से पॉइंट हटेगा तो 1920 हो जाएगा, और 100 आपका सेफली गुणा हो जाएगा, यही होगा। ठीक है, अब देखो तो कुछ कट रहा है तो काट लो, 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, 4 से काटेंगे 25, यही ना होगा। अब देखो ये 8 से कटेगा तो काट लो, 8 दूनी में 16, 3 बचा 8 चौक 32, 0, 2 से कटेगा तो ये हो जाएगा 120। तो P की वैल्यू क्या हो जाएगी, 120 गुणा में 25, तो गुणा कर लीजिए 0, 25 दूना 50 हासिल 5, 25 से करना 25 5 30, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3000। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा 3000, तो जो कि मूलधन होगा हमारा 3000। कौन सा ऑप्शन सही है, आपका डी ऑप्शन सही है। बात आई समझ में। तो इस पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कभी इस पे क्वेश्चन पूछे गए हैं और पूछे भी जाते हैं आगे, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछ सकता है 2 साल के CSI का अंतर पे, तो ध्यान रखिएगा 2 साल के CSI अंतर, ये फार्मूला आप याद रखिएगा, ठीक है। ये अंतर बराबर क्या होता है, अंतर होता है PR स्क्वायर बटे 100 स्क्वायर, इससे आप आराम से निकाल सकते हो। देखो अब यहाँ पे या तो अंतर देगा P देगा तो R पूछ लेगा, या अंतर देगा R देगा तो P पूछ लेगा, जैसे इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, या कह सकता है अंतर देके P देके R पूछ ले, ठीक है, या तो R और P देके अंतर पूछ ले। तो कुछ भी यहाँ से 3 डाटा में से क्या कर सकता है, 2 डाटा गिवन रहेगा, 1 डाटा आपको क्या करना रहेगा, बताना रहेगा। आई होप आपको समझ में आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस पे डिपेंड है या किस प्रकार का क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारा इसी प्रकार का है। कह रखा है एक निश्चित राशि पर 10% प्रतिवर्ष की दर पर 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 250 है। देखिए अब अंतर 250 दिया हुआ है, तो मुझे पता है कि अंतर बराबर क्या होता है, तो 250 अंतर हो गया, अंतर बराबर P R स्क्वायर, R का मान 10, तो 10 गुणे 10 R स्क्वायर, और बटे क्या हो जाएगा 100 स्क्वायर, 100 गुणे 100। तो यहाँ पे देख सकते हो ये 100 से 100 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो सीधे P की वैल्यू क्या हो जाएगी 250, और यहाँ 100 से गुणा हो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है नहीं क्लियर है, देखिए 2 लाइन का सवाल था, कुछ करना नहीं था, क्योंकि डाटा इसमें क्या आता है आसान। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, C ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। तो C ऑप्शन इसका सही होगा, 25,000 रुपया हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो होगा नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइम नहीं व्यतीत करना है, टाइम नहीं वेस्ट करना है, ठीक है। जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं इनको सबको देखेंगे बारी बारी से, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रखा है, अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है 66,300 रुपया को A और B, ध्यान रखिएगा, 66,300 रुपया को A और B के बीच इस प्रकार विभाजित किए हैं कि A को 8 वर्ष बाद मिलने वाली राशि B को 10 वर्ष बाद मिलने वाली राशि के बराबर है, ठीक है। तो चक्रवृद्धि ब्याज हमारा दिया है 10% प्रतिवर्ष, ध्यान रखिए कितना दिया हुआ है 10% प्रतिवर्ष। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो कुछ नहीं करना है, तो मुझे पता है A को 8 वर्ष, A के लिए टाइम कितना है, A के लिए टाइम दिया हुआ है 8 वर्ष, देखिएगा A का 8 वर्ष है, और B का कितना दिया है, B का दिया हुआ है 10 वर्ष, ठीक है, कितना दिया हुआ है 10 वर्ष दिया है। तो कुछ नहीं करते, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, इस टाइप के क्वेश्चन की मैं बता रहा हूँ, स्पेशली अगर इस टाइप के क्वेश्चन, मेरा अप्रोच क्या होता है ध्यान से देखिएगा, A 8 वर्ष और B कितना दिया 10 वर्ष, जो मिलने वाली राशि वो क्या है, बराबर है, ध्यान रखिएगा, जो पैसा मिलेगा वो क्या मिलेगा, बराबर मिलेगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो कुछ नहीं करते, इन दोनों का एक्चुअली में डिफरेंस ही आता है, ठीक है। बाद में जब आप डिटेल सॉल्व करोगे तो डिफरेंस आता है, तो 8 और 10 का डिफरेंस कितना आ रहा है, 2 साल आ रहा है नहीं आ रहा है, ध्यान रखिए कितना आ रहा है, 2 साल आ रहा है। और मुझे रेट कितना दिया हुआ है, मुझे रेट दिया हुआ है 10%, तो मुझे पता है 10 का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/10, यही होता है, 1/10 होता है नहीं होता है। तो जो पैसा होगा वो कितना हो जाएगा, 11/10 होगा कि नहीं होगा, पैसा हमेशा इंक्रीज होता है, चाहे ऐसा ही बात हो चाहे CI में पैसा, तो 11/10 होगा, तो 2 साल के लिए ये बढ़ेंगे, 2 साल के लिए 11 से 10 और 11 से 10 जाएगा, अर्थात यहाँ पे अगर मैं A का मान लूँ, यहाँ पे अगर मैं B का मान लूँ, तो 11 से 10, 11 से 2 साल जाएगा, तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं 121 से कितना हो जाएगा, 121 से हो जाएगा आपका 100, मतलब 11 और ये 10, मतलब 11 गुणे 11 121, 10 गुणे 10 100, ये होगा। अब यही दोनों मिला करके, ठीक है ध्यान दीजिए, यही दोनों मिला कर क्वेश्चन में कितना दिया है 66,300, देखो यहाँ पे यही दोनों मिला के 66,300, और यहाँ पे दोनों मिला के कितना आ रहा है 221 आ रहा है। अब इसी 221 की वैल्यू क्वेश्चन में आपको कितना दिया है 66,300 दिया हुआ, ध्यान रखिएगा,
इसी की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 66,300 दिया हुआ है। अब यहाँ पे क्या गुना आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 300 गुना है। कितना गुना है ये, 300 गुना है। जब ये 300 गुना, तो हमसे पूछा क्या है, हमसे दोनों की राशि पूछा है। 300 गुना कर लेंगे, जब 300 इसको भी गुना करेंगे तो आप यहाँ देख पा रहे हो, जब इसको 300 गुना आप करोगे तो ये आ जाएगा कितना, इकाई दहाई सैकड़ा, 30,000 आएगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 30,000। और आप देख पा रहे हो कि एक ही ऑप्शन में 30,000 यहाँ है बी के लिए, तो बस यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा क्या बन जाएगा, यही हमारा आंसर बन जाएगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी, ए को मिलेगा आपका 36,300 और बी को मिलेगा आपको 3,000। आप इसको भी क्या करिए, आप इसको भी अगर 300 गुना करेंगे, ठीक है, अगर आप इसको भी 300 गुना करेंगे तो वही आपका आएगा 0 0, 3 एकन्नम 3 और 3 दूनी 6 और 3 एकन्नम 3। देख पा रहे हो आप, यहाँ भी कितना मिला, 36,300। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे हमें दिया हुआ आंसर है। बात आई समझ में। तो ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरह से अप्रोच करते हैं, कुछ नहीं करना रहता, जो टाइम दिया रहता है उसी का हम डिफरेंस लास्ट में जब आप इसको डिटेल में लगाओगे तो आप उसी पे आओगे कि आपको 2 साल का ही डिफरेंस मिलेगा। तो बस पैसा अगर ये 10% है तो 10 का हमें पता है कि 10 का होता है 1/10, अर्थात पैसा 11/10 हो जाएगा। तो 11/10 होगा तो 11 से 10 2 बार जाएगी, क्योंकि टाइम हमारे पास 2 साल है। तो 11 × 11 10 × 10 तो 121, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या रखा है, ध्यान से देखिएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या क्या रखा है कि 3,364 रुपये की राशि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि 3 वर्ष और 5 वर्ष के बाद उन पर प्राप्त राशि समान होती है। देखो अब वही सेम है, सेम वही मेथड लगाना है। देखो एक दिया है 3 वर्ष, देखो एक दिया है 3 वर्ष और एक दिया है 5 वर्ष। तो मैंने क्या बताया, जब भी ऐसा दिया है तो आप सीधे क्या करो, अंतर ले लो। और यहाँ पे देखो रेट कितना दिया है, 5%। तो लगाते हैं, कुछ क्वेश्चन में है नहीं, लगाइए। अब देखिए 3 वर्ष और 5 वर्ष दिया हुआ है। अगर 3 वर्ष और 5 वर्ष दिया है, मैं मान ले रहा हूँ ए का 3 वर्ष है। ठीक है, अगर ए का कितना है, 3 वर्ष है, ए का मैंने 3 वर्ष, और बी का हमने यहाँ पे दिया नहीं लेकिन मैंने मान लिया ए और बी 5 वर्ष। ठीक है, आप कुछ भी मान सकते हो। मैंने कहा इनका डिफरेंस ले लो सीधे, 2 वर्ष। कितना आ रहा है, 2 वर्ष आ रहा है। अब 2 वर्ष आ रहा है और रेट मुझे पता है, क्वेश्चन में दिया है 5%। तो 5% दिया हुआ, 5 कितना होता है, 1/20 होता है। तो पैसा कहाँ जाएगा, 21/20 होगा। यही तो होगा, पैसा क्या होगा, 21/20 होगा। अब जब पैसा 21/20 होगा और टाइम हमारे पास अब कितना, 2 साल है, तो 2 बार जाएगा तो 21 से 20 और 21 से 20। तो जब 21 से 20 2 बार जाएगा तो मुझे पता है 21 से 20 कितना हो जाएगा, 441, और यहाँ कितना हो जाएगा, 20 भी सही है, कितना हो जाएगा आपका 400। यही तो होगा पैसा। ठीक है, अब इन्हीं दोनों को मिला करके, इन्हीं दोनों का जो मिलाकर कितना आ रहा है, इन्हीं दोनों को मिलाकर आ रहा है 841, और यही क्वेश्चन में इन्हीं दोनों का मिला कितना दिया है, 3,364 दिया हुआ है। तो इसी की वैल्यू दिया है 3,364। तो आपको दिख रहा है क्या गुना है ये, आपको दिख रहा होगा ये 4 गुना है कि नहीं है। 4 से 841 में भाग करेंगे तो 4 बार जाएगा, तो 4 गुना है। कह रहा दोनों भागों के बीच का अंतर बताना है, मुझे अंतर बताना है। तो मैं यहाँ देख पा रहा हूँ, या तो अब दोनों को अलग अलग निकाल के अंतर लोगे तब भी आंसर वही आएगा, लेकिन मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि दोनों का अंतर कितना है, 441, और 400 का अंतर हमारा 41 का है कि नहीं है। इसी 41 की वैल्यू हम इसको भी 4 गुना करेंगे, 4 एकन्नम 4 और 4 चौके कितना हो जाएगा, 16। कितना आ जाएगा, 164 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो 164 रुपया, कौन सा ऑप्शन सही है आपका, सी ऑप्शन आपका सही है। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, 164 रुपया। देखिए मेथड मैंने सेम लगाया, क्वेश्चन अलग था। तो मैं कहता हूँ भैया आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने चाहिए, मेथड आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप सही मेथड या बेसिक लगाओगे या डिटेल लगाओगे तभी समझ में आएगा, तभी एग्जामिनर आपको नंबर देगा, ऐसा कुछ नहीं। वहाँ पे आपको सिर्फ आंसर से मतलब है, मेथड आपको जो ईजी लगे वो आप अप्लाई करो। ठीक है, मेथड जो आप, अगर आपको इससे भी अच्छा कोई मेथड पता तो आप उसको अप्लाई करो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि यही मेथड बेस्ट है, इससे कई गुना मेथड या कई हज़ारों या 50, जितना भी आप कह सकते हो 5-6 मेथड इससे अच्छे होंगे, इससे छोटे भी होंगे, लेकिन ये मेरे लिए सूटेबल है, मैं इसी को फॉलो करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट, अब अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्या रखा है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा अगला क्वेश्चन क्या क्या रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या क्या रखा है, कह रखा है 8% वार्षिक ब्याज दर पर ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयुक्त होने पर कितने वर्ष समय में 390,625 की राशि 456,976, मतलब 3,90,625 रुपये की राशि। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है
3,90,625 रुपये की राशि 4,56,976 हो जाती है। बहुत ही आसान सवाल है, बस थोड़ा सा नंबर बड़ा दे दिया है, इसलिए इसमें घबराना नहीं है, ठीक है। घबराना तो कहीं नहीं, इस बात को, पहली बात तो घबराना नहीं है। अब देखो ध्यान से, क्वेश्चंस कैसे करना है, ठीक है। कुल एकदम देखो, क्वेश्चन कैसे करना है, कुछ नहीं करना है। देखो यहाँ पे कह रहा है हाफ ईयरली, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, हाफ ईयरली दिया, अर्धवार्षिक दिया, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ठीक है, हाफ ईयरली। तो एक बात याद रखना, जब हाफ ईयरली होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जब हाफ ईयरली होता है, जब अर्धवार्षिक होता है, ठीक है, जब क्या होता है, अर्धवार्षिक होता है, जब अर्धवार्षिक होता है तो रेट हमारा क्या होता है, रेट हम आधा कर लेते हैं, ध्यान रखिएगा, और टाइम में हम क्या कर देते हैं, 2 से गुना कर देते हैं। ये दोनों बातें आप याद करिएगा, ठीक है। क्या करते हैं, रेट को हम क्या करते हैं, रेट को आधा और टाइम से दोगुना करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा, इसलिए किया जाता है क्योंकि मुझे पता है कि एक साल में, ठीक है, ध्यान रखें, क्योंकि एक साल में 2 छमाही होते हैं। छमाही बोले तो हाफ ईयरली, क्या होते हैं, 2 छमाही होते हैं, 2 हाफ ईयरली होते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, 2 हाफ ईयरली, इसलिए टाइम को हम क्या करते हैं, 2 से गुणा कर दें और रेट को हम क्या कर देते हैं, आधा कर देते हैं। अब देखो, अब यहाँ पे कितना दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है 8%, तो 8% दिया हुआ है तो रेट कितना हो जाएगा, तो 8% है, ध्यान देना, जब 8% है तो रेट दिया हुआ है 8%, लेकिन यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, 4%, क्योंकि क्या है, हाफ ईयरली है, तो 4% होगा कि नहीं होगा। जब ये 4% हो जाएगा तो मुझे पता है 4 का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/25 होता है। इस बात को ध्यान रखिए, कितना होता है, 1/25। अब हम आते हैं राशि पे, राशि कह रहा है 3,90,625 की राशि 4,56,976 बन गई, ध्यान दीजिएगा। तो बस अब देखो, 3,90,625 रुपये की राशि कितनी बन गई, वो बन गई 4,56,976, इतनी बन गई, ठीक है। अब देखो इसको हम काटते हैं, पहली बात तो इसको काटना पड़ेगा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब देखो पहली बात तो यहाँ ध्यान रखिए, मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, जो रेट आता है, ध्यान रखिए, जो ये रेट आता है ना, ये जो रेट आता है, अर्थात मुझे पता है 1/25 है, 1/25 है, तो जो पैसा होगा वो कहाँ जाएगा, 1/25, तो पैसा 25 से क्या जाएगा, 26 ही जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, पैसा 25 से 26 जाएगा। अब वही कितनी बार जाएगा, कितने साल ले जाएगा, वही हमको क्या करना है, बताना है। अब देखो, अब ये पैसा 25 से 26 ही जाएगा, ध्यान रखना, अब ये पैसा जो है ये 25 से 26 ही गया होगा। अब यही बताना ये 25 पे क्या घात गया है और ये 26 पे क्या घात गया है। तो मुझे पता है जब मैं 25 से गुणा करूँगा कितनी बार, ये ध्यान रखना, ये अगर मैं गुणा करूँगा 25 गुणे 25 गुणे 25 और गुणे 25 4 बार, अगर ये 4 बार हो तो ये भी 4 बार 100% सही होगा, तो ये भी 4 बार आँख मूंद के करेंगे, ठीक है। 26 गुणे 26 गुणे 26, अगर आप इनका गुणा करोगे ध्यान से, 25 पे से हम 625, 625 में 15,625 और 390,625 आएगा, और इनके गुणा करोगे तो येगा 4,56,976। यहाँ मैं देख पा रहा हूँ ये 25 पे क्या घात हुआ, 25 पे 4 घात हुआ, और ये 26 पे क्या घात हुआ, 26 पे 4 घात हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे 4 आ रहा, तो यही हमारा क्या बन जाता है, टाइम बन जाता है। तो टी कितना आ गया, 4, लेकिन ये 4 क्या आ रहा है, ये 4 छमाही आ रहा है, 4 छमाही बोले तो 4 हाफ ईयरली, क्या आ रहा है, 4 हाफ ईयरली आ रहा है। और 4 हाफ ईयरली में कै साल होते हैं, अभी मैंने बताया, एक साल में 2 छमाही, तो 4 साल में कै छमाही, 2 साल, सॉरी 4 छमाही में कै साल हो जाएगा, 2 साल। यही हमारा क्या बन जाएगा, यही हमारा आंसर बन जाएगा, और कोई डाउट नहीं। तो कौन सा सही है आपका, 2 साल, ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। तो 2 साल हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बस थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव था, ये वाला मैटर कैसे हम 25 का 4 करेंगे, लेकिन ये आपको ध्यान रखिएगा, ये याद हो जाना चाहिए, क्योंकि ये याद है, ये बहुत लोग कह रहे थे कि 25 का 4 घात 390,625 होता है। अब देखिए मैं एक बार बता रहा हूँ, जितना घात यहाँ रहेगा, अगर यहाँ 4 घात होगा तो यहाँ भी 4 घात होगा, कोई भी अंक हो, अगर यहाँ 2 घात होगा तो ये भी स्क्वायर फॉर्म में होगा, मतलब ये दोनों क्या करते हैं, सेम सेम में चलते हैं इस वजह। तो अगर एक आप कर लिए तो अगला नहीं करना, अगला आपको क्या करना, अपने आप उतने ही घात क्या कर देना, लगा देना, वही हमारा क्या बन जाएगा, आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है, ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन में क्या कह रखा है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, कह रखा है प्रतिवर्ष एक निश्चित ब्याज दर पर निवेश की गई राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो, 2 वर्ष में 14,400 और 4 वर्ष में 25,920 रुपये रहती है, तो निवेश की गई राशि क्या है। बहुत ही बढ़िया सवाल है, और ये क्वेश्चन
कई बार और कई एग्जामों में आ चुका है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ठीक है सब लोग। आवाज़ कोई नहीं, सॉरी आवाज़ कह रहे हैं, थोड़ा इसको कंसंट्रेट करके आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ठीक। अब कह रखा है 2 साल में कोई राशि, ठीक है, अब ध्यान से देखो, कोई राशि है, मुझे नहीं पता कौन सी राशि है, तो मैंने यहाँ मान लिया वो राशि हमारी क्या है, प्रिंसिपल है। तो प्रिंसिपल हमारा क्या होता है, पी, तो मैंने मान लिया हमारा प्रिंसिपल यहाँ पे पी है, यही पी है। अब ये प्रिंसिपल कह रखा है, कोई रखा है कोई प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज दर पर निवेश की राशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि हो, 2 वर्ष में 14,400, यही प्रिंसिपल ध्यान रखना, यही प्रिंसिपल 2 साल में, कै साल में, 2 साल में कितना हो गया, 14,400, कितना हो गया, 14,400 हो गया, ध्यान रखना। अब फिर कह रहा है 4 वर्ष में, तो मैंने क्या बताया, यही प्रिंसिपल 4 वर्ष में, 2 साल का तो टाइम हो गया, तो बचा क्या साल, 2 ही साल बचा। अब ये 2 साल में, अगले 2 साल में कितना हो गया, 25,920 हो गया। अब देखो ये पैसा 4 साल बाद 25,920, 2 साल यहाँ 2 साल यहाँ, तो इस तरह से हम इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। बात क्लियर है। यही सवाल में क्या रखा है कि कोई पैसा है, कोई प्रिंसिपल है, 2 साल में इतना हो गया और 4 साल में इतना हो गया, तो मुझे पता है, मान लीजिए हमने पी मान लिया, तो ये पैसा 2 साल में 14,400 हो गया, और 4 साल में, तो 2 साल का टाइम तो यहाँ हो गया, तो बचा क्या साल, 2 ही साल, तभी ना 4 साल हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक क्या साल हो गया, देखो यहाँ से यहाँ तक का क्या साल हो गया, 4 साल हो गया, और 2 साल बाद इतना और 4 साल बाद इतना हो गया। क्लियर है, ठीक है। अब देखिए, अब कुछ नहीं करना रहता। अब यार अगला क्वेश्चन, अब हम देखते हैं कि इसका ये कितना गुना। मैंने अभी आपको सीआई में क्या बताया, पैसा सीआई में हमेशा सेम गुना बराबर चलता है, जितना गुना आपका यहाँ होगा, ध्यान रखिए, जितना गुना पैसा यहाँ आया होगा उतना ही गुना पैसा यहाँ भी आया होगा। तो टाइम अगर बराबर हो तो गुना भी क्या होगा, बराबर ही होता है सीआई में, इस बात का ध्यान रखना। तो पहले निकाल लो ये कितना गुना है, तो मुझे पता है गुना निकालने क्या करेंगे, 25,920, इसमें 25,920 में किससे भाग करेंगे, 14,400 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। बात क्लियर है, 14,400 से क्या करेंगे, भाग करेंगे, तो 0 0 क्या हो जाएगा हमारा, कट जाएगा। यहाँ तक तो कोई डाउट होगा नहीं, 0 0 हमारा क्या हो जाएगा, कट जाएगा। सीधा 12 से काट लो, तो 12 बरहिया में 144, 120 हो जाएगा। 12 से इसको काटेंगे तो 12 दूनी 24, 1 बचा 19 हो जाएगा। फिर 12 का नम 12, 7 बचा, 12 6 72, यही तो होगा 120 और 216। क्लियर हुआ यहाँ तक, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अब किससे कट सकता है, किससे कट सकता है, ठीक है। तो अभी देखो, अगर आप फिर ये किससे कटेगा, तो 6 से कट सकता है, 6 से कट सकता है, 24 से काट लो, 24 पंजे 120 होता है, और 24 9 216 होता है, ठीक है। तो कितना आ गया, 24 पंजे, सॉरी ये 24 पंजे 120 और 24 9 216, तो ये आ रहा है 9/5, कितना आ रहा है, 9/5। अर्थात हम कह सकते हैं ये जो धनराशि है 25,920 1440 से क्या गुना है, 9/5 गुना है कि नहीं। अगर ये इसका 9/5 गुना है, तो ये भी पैसा जो पी है ये भी 2 साल में 9/5 होकर इतना बना होगा, अरे बोलो हाँ कि ना। तो ये पैसा जो है पी 9/5 होकर इतना बना, और ये फिर यही पैसा 9/5, मतलब ईयर और गुना सेम होते हैं। इस बात को, अगर 2 साल में 9/5 यहाँ हुआ तो 2 साल में 9/5, तो इस पी का ध्यान रखना, इस पी का 9/5 ही कितना बना है, 14,400 बना है, ठीक है। कितना बना, 14,400। अब इससे काट लो, जब इसको आप काटोगे तो कितना आ जाएगा, 16 9 144, 00 उतार लेंगे तो पी 16 पचे 80, 2 0 और उतर जाएगा, कितना आ जाएगा, 8,000। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 8,000। कौन सा ऑप्शन सही है आपका, डी ऑप्शन सही है, 8,000। बात क्लियर है। तो इस बात का ध्यान रखना, ये गुना हम निकालते हैं, गुना निकालने में आप जितना टाइम ले लो, अगर आप ज़्यादा प्रैक्टिस किए हो क्वेश्चन का तो आप कम टाइम लोगे, अगर आपने कम प्रैक्टिस किया तो आप ज़्यादा टाइम लोगे, इस बात का आप ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, अब ध्यान से देखिएगा। कह रखा है एक निश्चित राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष और 5 वर्ष के बाद प्राप्त राशि क्रमशः 20,736 और 29,859.84 है। देखिए अब ये दशमलव देकर के दिमाग का दही कर रहा है, दशमलव देकर क्या कर रहा है, दिमाग का। लड़का जैसे ही, ठीक है, एस्पिरेंट जैसे ही स्टूडेंट देखता है 20,700, ये तो ठीक है, मान लीजिए ये विधा ठीक है, लेकिन ये क्या है, ये तो भाई साहब पूरा दम तबाह करने वाले डाटा है। तो तबाह नहीं होना है, आराम से इसको क्या करना है, टैकल करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब देखिए, अब आते हैं हम क्वेश्चन पे। पहले क्वेश्चन क्या है, बस वही मेथड लगाना है, मेथड हमारा वही होगा, ठीक है। देखो कह रखा है कोई राशि, तो हमने मान लिया पी, क्या मान लिया हमने, पी, तो ये पी है, यही पी है।
अब ये पी के साल में, अब देखो ध्यान से, ये 3 और 5 साल मैटर थोड़ा गड़बड़ है। अगर यहाँ पे क्या रहता, अगर यहाँ पे से 3 साल में, यहाँ अगर इतना हो गया 6 साल में, तो अगला 3 साल हम कर देते हैं। लेकिन यहाँ क्या है, टाइम आप बराबर नहीं बांट सकते हो। अगला 3 साल तो अगला 5 साल, तो अगला 2 साल के लिए जाएगा, 2 साल के लिए इतना गुना, 3 साल के लिए गुना, फिर अलग अलग करना पड़ता है। लेकिन जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं करोगे। ध्यान से देखो, आपको पता है कि पैसा कितना था पहले, 20,000, 20,736 था, यही तो था 20,736। फिर ये पैसा कितना हो गया, 29,859.84, यही तो हो गया पैसा, 29,859.84, ये हमारा पैसा बन गया। ठीक है, अब देखो किसी से कट रहा है तो काट लो, 12 से कटेगा। अगर मैं इसको 12 से काटूंगा तो 12 का नंबर है, कितना बचा, 8, 87, 87 हुआ, 12 सत्ते 84, 3 बचा 33, 12 दूनी 24, 24, 9 बचा, 12 बटे 96। यहाँ से 12 से काटो इसको तो 12 दूनी 24, 2 हो जाएगा, 12 दूनी 24, 24, 5 बचा, तो 12 चौक 48, 12 चौक 48, 48, और यहाँ बचेगा 105, 12 बटे 96, और फिर 12 बटे 96, फिर पॉइंट, 12 दिए 36, तो ये हो जाएगा 0.32। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट को हटा दो, पॉइंट को हटा ही दो, कोई मतलब नहीं है। इस पॉइंट को हटा के 100 से, यहाँ देखो, अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊंगा तो यहाँ से मैं 100 से क्या कर दूंगा, गुणा कर दूंगा। बात क्लियर है, मैं 100 से क्या करूँगा, गुणा करूँगा। अब फिर 12 से काट लो। अब जब फिर 12 से काटोगे तो क्या हो जाएगा, 12 का नंबर है, 5 बचा, 52 हो जाएगा, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 4 बचा, फिर 12 चौक 48, फिर ये डबल जीरो यहाँ पे कॉपी हो जाएगा। 12 से काट लो, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24। ठीक है, ध्यान रखना, 12 दूनी 24, 0, 12 छक्के 12 सत्ते 84, 3 बचा 33, 12 दूनी 24, 24 9, 24 ना 24, 8 बचा, कुछ घबरा रहा है क्या, 24 कितना, 12 दूनी 24, 12 जहाँ 0, 12 सत्ते 84, 3 बचा 33, 12 दूनी 24, कुछ गड़बड़ा रहा है क्या, कुछ गलत काटा गया है क्या, एक मिनट थोड़ा देखा जाए कहाँ गड़बड़ रहा है। अभी मैंने क्या काटा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, तो कुछ नहीं, तो 0, 88 हो जाएगा, 12 छंग होता है, 12 सत्ते 84, 3 बचेगा, 3 बचेगा, 3 बचेगा, 3 बचेगा। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, सही है। हाँ देखिए, 12 सत्ते 84, 4 बचेगा तो 43 होगा, तो भिन्न क्या हो जाएगा, 12 तियाँ 36, भिन्न 12 छंग 72। ठीक है, अभी भी ये 12 से कटेगा, तो अभी इसको अगर मैं 12 से काटूंगा तो क्या बन सकता है, तो अभी ये 12 से कटेगा तो 12 बरइयों 44, 1200 बनेगा, और इसको 12 से काटेंगे कितना बनेगा, 12 का नंबर है 8 हो जाएगा, 87, 12 सत्ते 84, 3 बचेगा 33, 12 दूनी 24, और 9, 12 बटे 96, यही बचेगा 1728। अभी ये किससे कटेगा, 12 से काट लो, 12 से काटेंगे तो 100 हो जाएगा, 12 का नंबर है 5 बचा, 12 चौक 48, 12 चौक 48, 4 12 144, 100 से कितना हो रहा है, 144 हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ से, अभी मैंने आपको पीछे एक सवाल बताया, इसमें ऐसा सवाल जब भी आता तो हम टाइम का डिफरेंस, तो 3 और 5, तो ये क्या होगा, स्क्वायर फॉर्म बनेगा। तो ये 100, अब देख पा रहे हो, ये 100 से क्या आ जा रहा है, 100 से 144, तो मुझे पता है 100 किसका फॉर्म है, तो ये 10 का स्क्वायर है, और एक किसका है, ये हमारा है 12 का स्क्वायर, किसका है, 10 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, 10 से 12 जाएगा। अब ये 10 से 12 जाएगा, 10 से कहाँ जाएगा, 12 जाएगा, मतलब पैसा कितना हुआ है, 12/10, अर्थात हम कह सकते हैं इसका क्या गुना हुआ है, 12/10 हुआ। ध्यान रखना कितना हुआ, 12/10 हुआ, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब ध्यान से देखो, अब यही जो पैसा था, ठीक है, यही पी, अब देखो ध्यान से, एक निश्चित राशि पर वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष और 5 वर्ष, तो 3 वर्ष के लिए अब निकालना है 3 वर्ष और 5 वर्ष बाद, तो पहले 3 वर्ष का ही है, तो पी गुणे कितना, 12/10 गुणे 12/10 और गुणे 12/10 बराबर है कितना बन गया पैसा, 20,736, पैसा यही बन गया, पैसा तो यही बना है, यही बना है, बस अब काट लो। तो देखो 20,736 अभी यहाँ काटा गया, 20,736 काटे हम 12 से, तो कितना है 1728, देखो 20 से काटे कितना है 1728 आया है,
है नहीं है। फिर 12 से काटेंगे कितना आएगा 144 आया है। फिर 12 से काटेंगे कितना आएगा 12 आया है। तो 12 पी 10 दाइम 100 दाइम 1000, तो 12,000 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 12,000। कौन सा ऑप्शन सही है आपका? डी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है, तो डी ऑप्शन क्या है आपका सही है। तो जब भी क्वेश्चन देखिए, जब टाइम यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे हमारा क्या था टाइम, यहाँ पे टाइम हमारा क्या था 2 वर्ष और 4 वर्ष थे, 2 वर्ष और 4 वर्ष थे। तो अगला 2 साल यहाँ, तो अगला 2 साल यहाँ बन जाएगा, तो 4 साल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या था, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे 3 साल और 5 साल। तो ऐसा नहीं कि यहाँ 3 साल होगा तो 3 साल, तो 6 साल पे के लिए तो ये मेथड काम करता, लेकिन यहाँ 3 साल यहाँ 5 साल कर दिया। तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, कुछ है नहीं, बस ये काटने में थोड़ा टाइम लगा, बाकी सवाल बहुत ही अच्छा था। ठीक है, क्योंकि ये पॉइंट दे दिया, थोड़ा सा आपको ज़्यादा दिक्कत हुआ होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है, अगला क्वेश्चन क्या कह रखा है, ध्यान से देखिएगा। ठीक, अगले क्वेश्चंस में क्या है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा सब लोग। अगला क्वेश्चन हमें ये कह रखा है, 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, जो कि अभी इस बार एसएससी सीजीएल 2024 का क्वेश्चन ये है। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। कैसे, देखो कह रखा है 2 उम्मीदवारों के बीच हुए एक चुनाव में y% मतदाताओं ने मत नहीं डाला, डाले गए मतों में से 10% क्या हो गए, अवैध हो गए। और कह रहा है सभी वैध मत दोनों उम्मीदवारों में से किसी एक के पक्ष में पड़े। जिस उम्मीदवार के कुल वैध मतों में 59.375 मत मिले, उसे 2484 मतों से क्या होगा, निर्वाचित घोषित किया गया। तो हमें बताना उस चुनाव में मतदान करने वाले पात्र लोगों की संख्या। अगर 16,000 थी तो हमें वाई की वैल्यू बतानी है कि जो कितने % लोगों ने मत नहीं डाला। ठीक है, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा सब लोग, कैसे इसको हम लोग अप्रोच करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखो। अगर क्वेश्चन ये कह दिया, देखो 2 प्रकार, अगर कहता है टोटल वोट का, ठीक है, या कहेगा टोटल वोट का कुल वैध मत, या कहेगा कुल मतों का, या कहेगा कुल मतों का, तो हम दूसरा मेथड लगाएंगे, या तो कहेगा वैध मतों का, तो हम ये मेथड लगाएंगे जो मैं बताने। देखो पहले क्या कह रखा है, y%। पहले देखो कितने लोग हैं 16,000, तो पहले लिख लो 16,000, क्योंकि हमें पता है कि 16,000 मत क्या पड़े हैं, टोटल मत हैं 16,000। अब इसमें से कह रखा है ध्यान से कि y% लोगों ने मत नहीं डाला। जब y% लोग मत नहीं डाले होंगे तो कितने लोग डाले होंगे, 100 - y डाले होंगे, 100 - y डाले होंगे, इतना % बटे क्या हो जाएगा 100, यही तो होगा, 100 हो जाएगा। और फिर क्वेश्चन में क्या कह रखा है, 10% अवैध हो गए। अगर 10% अवैध हो गए तो कितने अवैध होंगे, 90 होंगे, तो 90% हो जाएंगे, 90/100। जबकि सभी वैध मत दोनों उम्मीदवार में से किसी एक के पक्ष में पड़े। जिस उम्मीदवार को कुल वैध मतों में से, ध्यान रखना, कुल वैध मतों में से, यही लाइन पकड़ना है, कुल वैध मतों में से कितने मिले 59.375, और उसे 2484 मतों से क्या हो गया, विजय हुआ। तो हार और जीत का फैसला दोनों के मतों के अंतर से होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखो, अगर इसको 59.375 मिल रहा है तो उसको कितना मिला होगा, हारने वाले को, तो 100 में से 59.375 हो गया, तो वही पाया होगा, तो यहाँ घटा दीजिए 100 में से। अगर 100 अगर मैं मान ले रहा हूँ तो कितना पाया, 59.375, तो घटाए कितना आएगा। जब आप इसको घटाओगे तो 59.375 घटाओगे कितना आएगा आपका, तो यहाँ हो जाएगा 5, और यहाँ आपका हो जाएगा 2, और यहाँ आपका हो जाएगा 6, और यहाँ आपका हो जाएगा 0, और यहाँ आपका हो जाएगा 4। इतना पाया हारने वाला। ठीक है, अब जीत और हार का फैसला करना है, और जब जीत और हार का फैसला करना है तो मुझे पता है जीत और हार का फैसला इन दोनों के मतों के अंतर से होगा। अब मैंने क्या बताया, अब मैंने अगर कह दिया कि मान लो 2 उम्मीदवार हैं, ठीक है, कितने उम्मीदवार है, 2 उम्मीदवार हैं, ये फर्स्ट है ये सेकंड है। अगर इसको 10 वोट मिले हैं और इसको 15 वोट मिले हैं, तो कौन जीतेगा, बताओ, 15 वाला जीतेगा। कैसे जान रहा हूँ, इनके अंतर से तो जान रहा हूँ, 5 ज़्यादा पाया है। तो वही मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि ये वाला जो डिफरेंस होगा, यही हमें बता रहा है कि इतने % मतों से वो जीता। तो इनका डिफरेंस लो कितना आएगा, तो यहाँ आ जाएगा आपका 0। ठीक है, 5 में से 5 जाएगा 0, फिर 7 में से 2 जाएगा 5, फिर यहाँ बचेगा आपका 13 में से 6 जाएगा 7 पॉइंट, और यहाँ बचेगा 8, और यहाँ बचेगा 1, तो 18.75। ठीक है, मैं इसको सही से लिख दूँ, 1 मिनट। इनका जो डिफरेंस आ रहा है मैं इधर लिख दे रहा हूँ। ठीक है, इनका जो डिफरेंस आ रहा है 18 दशमलव कितना आ रहा है 750। इसी मतों से वो क्या करेगा, वो जीतेगा। ठीक है, तो इसी मतों से क्या होगा, वो जीतेगा। अरे यार यहीं मैं लिख दिया इसको, तो यहाँ लिखना था, 1 मिनट, चलो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, टेंशन ना लीजिए। मतलब इनका डिफरेंस आ रहा है 8.750। ठीक है, इसी से वो क्या करेगा, जीतेगा, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस यही आ रहा है। तो बस क्वेश्चन से यहाँ ख़त्म कर लो, तो 18.750
750 परसेंट है तो बटे में क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लो। जब इसको आप सॉल्व करोगे ध्यान से देखो, 1 2 1 2 और इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। क्लियर हुआ? ठीक। अब देखो अब क्या हो सकता है, जो हो सकता है करो भाई। 16 से क्या कट सकता है और ये कितना दिया है मान। अच्छा यहाँ पे देखो एक चीज़ छूट गया, ये 2484 में तो जीता है ना, तो ये तो लिखना भूल गए, बराबर 2484 2484। ठीक है। अब इसको लगा डालिए। अब इसको लगाओ, इसको मैं थोड़ा अलग कर दूँ, ध्यान दिए। ठीक है, देखो अभी 2484 आ गया। ठीक है, अब सॉल्व करिए। तो ये तो इतना कटा, इतना तो कट गया। ठीक है, और कुछ कटे तो काटो। 9 से देखो ये कट जाएगा, 9 से काट लो। 9 दूनी 18, 6 बचा 68, 9 सत्ते 63, 5 9 6 54, 276 आ जाएगा। ठीक है, अब ये किससे कटेगा? 16 से कटेगा क्या? 16 से कटे। अब देखो इस पॉइंट को हटा लो। अगर ये मैं इस पॉइंट को हटाऊँगा, अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊँगा तो ये 75 ही मानो, ये 75 ही हटाओ। क्या इतना लंबा खींचना है इसको? 75। तो इसमें पॉइंट को हटाऊँगा तो नीचे 00 क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। नीचे 00 बढ़ेगा तो 25 से काट लें, 25 से काट लें, मुझे पता जाएगा 25 चौका 100 400। 25 से काटो, 25 छक्का 25 सत्ते 175, 12 25 पंजे 125। ठीक है, फिर कटेगा 25 से, 25 तियाँ 75, 25 से काटेंगे, 25 कन्नम 25 और 15, 25 छक्का 150, यही तो होगा। और कुछ कटेगा? 3 से काट लो इसको, 3 9 27 और 3 दूनी 3 9 27, 3 दूनी 6, यही आ जाएगा। और ये 16 से 16 कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा अब? 100 माइनस वाई बराबर 92। तो वाई बराबर कितना आ जाएगा? 8%। यही वो 8% है जिन्होंने मत नहीं डाले थे। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं फिलहाल, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन करना था। ठीक है, मेन ये फैक्ट था ये, अगर आप समझ गए तो कुछ था नहीं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, मैं जो बता रहा हूँ वो समझो ध्यान से। अगर यहाँ कहेगा कुल वैध मतों में, क्या कहेगा? कुल वैध मतों का, तो आप ये मेथड अप्लाई करोगे। लेकिन अगर कहेगा टोटल कुल मतों का, अगर ये कहता है टोटल कुल मतों का, अगर टोटल कहेगा तो हम ट्री मेथड अपनाते हैं। वो ट्री मेथड कैसे लगाएंगे अभी मैं आगे वाले सवाल में आपको दिखाऊंगा। तो 2 क्वेश्चन बनते हैं, या तो कहेगा कुल वैध मतों का, या तो कहेगा कुल मतों का। ध्यान रखिएगा, या तो कहेगा कुल वैध मतों का, या कहेगा कुल वैध मतों का, या तो कहेगा कुल मतों का। कुल मतों का, अगर कुल वैध मतों कहेगा तो ये अपना, और कुल मतों कहेगा तो क्या लगाएंगे? ट्री मेथड लगाएंगे। अब ट्री मेथड क्या होता है अगले क्वेश्चन में मैं आपको दिखा रहा हूँ। बात समझ में आ नहीं आ रही? तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या क्या रखा है। अगला क्वेश्चन आपका सेम वही है। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है और कैसे इसको सॉल्व करने, ध्यान से देखिएगा आप। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या रहा है? पी आर और एस के बीच एक चुनाव में डाले गए कुल मतों में से मत अमान्य, कितने मत अमान्य? अच्छा यहाँ पे दिया 1/10 वोट। ठीक है, 1/10 यहाँ नहीं लिखा हुआ, 1/10 मान के चलिए यहाँ लिखा हुआ है। 1/10 मत अमान्य है। आर और एस के पक्ष में डाले गए मत कुल डाले गए मतों के आधे हैं और उन्हें बराबर मत मिलते हैं। मशीन में खराबी कारण यस के आधे मत और अमान्य मतों के आधे अतिरिक्त रूप से आर के पक्ष में गिने जाते हैं। तो गलती के कारण आर द्वारा प्राप्त मतों का कुल प्रतिशत बताना। चलो लगाते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या रखा है क्वेश्चन में, देखो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रखा है, क्वेश्चन में ये हमें कह रखा है कुल मतों का, डाले गए कुल मतों, देखो डाले गए कुल मतों के आधे। तो यहाँ कह रहा है कुल मतों का, तो कुछ नहीं करना, तो मैंने जो बताया वही मेथड आपको फॉलो करना। अब यहाँ ट्री मेथड, तो यहाँ मैंने मान लिया टोटल 100%, यहाँ मैंने क्या मान लिया आपका 100% मान लिया। अब 100% में क्या रखा है, देखो यहाँ पे क्या रखा है 1/10 क्या थे? इनवैलिड थे। यहाँ पे क्या रखा ना 1/10 क्या है? इनवैलिड है। अगर 1/10 इनवैलिड है तो 100 का 1/10 क्या होता है? 10 होता है। तो 10% क्या हो जाएंगे? 10% आपके इनवैलिड हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? इनवैलिड हो जाएंगे। तो बचे कितने? 90%। ये 90% क्या आपके वैलिड हैं, ये 90% क्या आपके वैलिड हैं। अब ये 90% वैलिड है। अब यही 90% क्या है? आर और एस में। अब देखो कह रहा है आर और एस के पक्ष में डाले गए कुल डाले गए मत के आधे हैं। कुल डाले गए मत के आधे, ध्यान से देखिएगा, अगर कुल डाले गए मत के आधे हैं, ध्यान देखिए, कुल डाले गए मत के आधे हैं आर और एस, तो कुल हमारे पास 100%। अब इसको अभी छोड़िए,
कह रखा कुल डाले गए मत है, कुल डाले गए मत के आधे हैं, तो कुल डाले गए मत 100 है, तो 100 का आधा कितना हो यहाँ मिलेगा 50, यही तो मिलेगा 50% मिलेगा। कोई डाउट तो होना नहीं चाहिए। अभी 50% मिला, ठीक है, 1 मिनट में इसको ऊपर लिख रहा हूँ। कितना मिला यहाँ पे 50% मिला। कितना मिला इन दोनों को, इन दोनों को मिला टोटल 50%, आधा मिल गया 50%, आधे मिले और उन्हें बराबर मत मिलते हैं। बराबर मतलब अब इस 50 में बराबर हो, तो मतलब इसको 25 मिलेगा, इसको 25 मिलेगा और इसको भी क्या मिलेगा 25% मिलेगा। इसे कहने का मतलब यही है, ठीक है, आधे मिले हैं 25%। अब कह रखा है कि मशीन खराबी के कारण यस के आधे मत, यस के आधे मत मतलब यस का आधा मत कितना है 25, इसका आधा मत कितना होगा 12.5, आधा कितना होगा इसका 12.5 ही तो होगा भाई, इसका आधा कितना होगा 12.5। कह रहा मशीन खराबी के कारण, मशीन खराबी के कारण यस के आधे मत और एमान मत के आधे, एमान मत हमारे पास 10 है, तो 10 का आधा कितना हो जाएगा 5%, यही तो होगा इसका आधा। आर के पक्ष में गिने आते हैं। अब यही जो मत है आर मतलब यस का यस का आधा, तो यस का आधा 12.5 है, तो 12.5 यहाँ पे आएंगे किसके पक्ष में, आर के पक्ष में। और इनवैलिड का आधा, इनवैलिड हमारा 5 है, तो इसकी किसके पक्ष में आएंगे आर के पक्ष में। तो ये हमें कौन मिला आर, तो इसको जोड़ लो 5, तो 5 5 10 2 12, हासिल 1 2 1 3 1 4, कितना 42.4, कितना 42.4। 1 मिनट थोड़ा मैं इसको सही से लिख रहा हूँ। तो ये टोटल कितना हो जाएंगे, ये टोटल हो जाएंगे 42.4, ठीक है, क्यों लिखा नहीं रहा सही से, 1 मिनट। तो ये तीनों को आप जोड़, अरे क्या कर रहा हूँ मैं, ये 25 है, ठीक है। तो इन तीनों को जोड़ो कितना आएगा 42.5% आर पाएगा, यही हमसे पूछा था। तो आर कितना पाएगा 42.5, कहाँ पे है, डी ऑप्शन आपका दिया हुआ है 42.5, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका सही है। तो जब ऐसे आएगा कि कुल मतों का पूछेगा तो ट्री मेथड लगाएंगे, इसी को हम बोलते हैं ट्री मेथड, ध्यान रखिएगा, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं ट्री मेथड, ठीक है। जब कहता है कुल मतों का, तो कुल मतों का जब भी क्वेश्चन कहीं आपको देखने को मिल जाए तो आप ट्री मेथड ही यूज करेंगे। और अगर कहीं वैलिड मतों का मिलेगा तो आप, जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चंस में लगाया गया ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो अगर वैलिड मतों कहेगा तो आप ये अप्रोच लगाओगे, और अगर आपका कुल मतों का कहेगा तो आप ये अप्रोच लगाओगे। बात क्लियर है यहाँ तक, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या क्वेश्चन में कह रखा है, ध्यान से देखिएगा। आगे क्वेश्चंस में क्या कह रखा है, क्वेश्चंस में कह रखा है ए और बी के बीच एक चुनाव में डाले गए प्रत्येक 5वें मत को मशीन द्वारा अमान्य के रूप में चिन्हित किया। प्रत्येक 5वें मत, प्रत्येक 5वें मत को ध्यान रखिएगा, कौन से मत को, प्रत्येक 5वें मत को अमान्य के रूप में चिन्हित किया गया। शेष मतों के ए, शेष मतों के कितना ए, ध्यान रखिएगा, शेष मतों के, यहाँ पे थोड़ा दिख नहीं रहा, अब दिखेगा, कह रहा शेष मतों के अंतर से या डाले गए कुल मतों के 10% के अंतर से 20 से चुनाव जीत गया। ए जो है 2500 मतों के अंतर से, हम कह सकते हैं जो ए है, या तो 2500 मतों के अंतर से या डाले गए कुल मतों के 10% के अंतर से 20 से चुनाव क्या हो गया, जीत गया। यदि अमान्य मतों में से 90% बी के पक्ष में होते हैं, यदि जो अमान्य मत पड़े हैं वो कितने 90% मत बी के पक्ष में होते हैं, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चुनाव नतीजा होगा। अब देखिए कुछ करना नहीं सवाल में, अब जो कह रखा वही करते हुए आप चले जाइए। बस यहाँ पे क्या बोला है ध्यान से देखिएगा। अब देखो यहाँ पे कह रहा डाले गए कुल मतों का, जब कह दिया कुल मतों का तो ट्री मेथड लगाना है बिना कुछ सोचे समझे। तो मुझे पता हमने मान लिया टोटल कितना 100%, हमने कितना मान लिया 100%। अब कह रखा है क्वेश्चंस में, कह रहा है इन ए इलेक्शन बिटवीन ए एंड बी एवरी 5th वोट पोल्ड, 5th नहीं 1/5, ठीक है, 1/5 होगा यहाँ पे, 1/5 कर लीजिए, ये 5वें, प्रत्येक 5वें मत मतलब 1/5 यहाँ कर लीजिए, ठीक है, 1/5। तो ये 1/5 जब 100 का 1/5 निकालो कितना आएगा, 100 का 1/5 20 आएगा। तो 20% ये क्या होगा, इनवैलिड हो गए। ये क्या होगा 20%, ये हो गए आपके इनवैलिड, ध्यान रखिएगा, ये क्या होगा इनवैलिड। तो बचे कितने 80%, तो ये 80% क्या हो गए, वैलिड हो गए। ये 80% क्या हो गए, वैलिड हो गए। अब इस 80% में क्या कह रखा है, अब इस 80% में क्या रखा है, देखो ध्यान से, क्या रखा है, जो ए है या तो 2500 मतों से जीत रहा है, तो हमें मत यहाँ पता है नहीं, या तो क्या कर रहा है 10% के अंतर से जीत रहा है, क्या कर रहा है यार वो 10% के अंतर से जीत रहा है। अब देखो तो यहाँ मैंने ए और बी को बांटा, ये हमने मान लिया ए, ये हमने मान लिया बी। अब इस 80 में से देखो ये कुल मतों का नहीं कहा है, शेष मतों का है, शेष मतलब 80%,
यहाँ देखो शेष मतों में से कहा, अगर कुल का है तो हम 100 मानते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ कुल क्या रखा था, ध्यान से देखो, यहाँ पे क्या क्या रखा था, यहाँ पे हमें मेंशन था कि डाले गए कुल मतों के आधे, डाले गए कुल मतों के आधा 100, तो 100 का हमने आधा 50 ले लिया। लेकिन यहाँ पे क्या क्या रखा है, यहाँ पे क्या रखा आपका कि शेष मतों में, ध्यान रखिए यहाँ क्या रखा है, शेष मतों में। तो इसलिए हम क्या करेंगे, जब शेष मतों में कहा है तो 80% शेष है, और ए को या तो 2500 मतों से जीत रहा है, तो मुझे पता नहीं कितने मत पड़े, अभी तो मुझे पता ही नहीं ना, मत संख्या को लेकर तो कोई बात हुआ नहीं यहाँ पे, तो संख्या तो अभी यहाँ में क्लियर नहीं है। तो हम किस पे चलेंगे, हम यहाँ पे चलेंगे कि 10% के अंतर से ए जीत रहा है। अगर 80 में ए 10% के अंतर से जीत रहा है, तो मुझे पता है, तो अगर ए 10% के अंतर, अब 80 को मैं बांटूँ ऐसे कि ए को 10% ज़्यादा मिले, तो पहले ही मैं इसको 10 एक्स्ट्रा दे दूंगा, तो अब बचा कितना 70, तो 70 बचा, तो 35 इसको दे दूंगा, 35 इसको दे दूंगा। तो अब देखो ये कितना बन गया, अब ये बन गया 45% और ये बन गया 35%। देखो 10 से जीता नहीं है, ये क्या हो गया 10% से अब यहाँ जीत रहा है। अब क्वेश्चन में क्या कह रखा है, अब क्वेश्चन में ये कह रखा है, यदि देखो ध्यान से कह रहा है, यदि अमान्य मतों में से 90%, अमान्य मतों में से 90% बी के पक्ष में होते हैं, किसके पक्ष में, बी के पक्ष में। तो मुझे पता है अमान्य मत हैं कितने, 20, तो 20 का 90% कह रखा, तो 20 का 90% निकालो कितना आएगा, तो 20 का 90% कितना आएगा, 18 आएगा, कितना आएगा, 18 आएगा। तो 20 का जब 90% 18 आएगा, तो ये किसके पक्ष में आएंगे, ये आएंगे बी के पक्ष में 18, तो यहाँ 18 जोड़ लो, तो 8 5 कितना हो जाएगा 13, 3 1 4 1 5 53 आ जाएगा। तो बी अब कितना पा गया, अब बी पाएगा 53%, अब बी के पक्ष में टोटल कितना आएगा, टोटल 53% आ गया। तो हमें अब नतीजा बताना, नतीजा क्या होगा, तो यहाँ आप देख पा रहे हो ए पाया है आपका 45% और बी कितना पाया है 53%। तो कौन जीतेगा, तो आप यहाँ देख के बता सकते हो कि कौन जीत रहा है, जीत रहा है भैया, कौन जीत रहा है, बी जीत रहा है, कितने परसेंट से, 8% से। कौन जीत रहा है, बी जीत रहा है 8% से। तो क्या सही होगा, बी वुड हैव 1/8%, ये आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात समझ में आ रही नहीं आ रही, ए ऑप्शन अब क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, इस बात को समझिएगा। तो कौन जीत रहा है, जीत रहा है बी, तो बी जीतेगा तो क्या हो जाएगा आपका, बी 8% मत से क्या करेगा, जीत जाएगा। तो बस आपको 2 लाइन पकड़ना है, या तो कहेगा कुल वैध मत होगा, कुल वैध मत हो कहेगा तो पहला मेथड, या कह देगा कुल मत होगा, कुल मत हो कहेगा तो ट्री वाला मेथड लगा देंगे, बस कुछ सोचना नहीं है। तो ये हमारा क्वेश्चन था अगला, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या क्या रखा है ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब इस क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, अब इस क्वेश्चन में क्या रखा है, चीनी कीमत में 20% की कमी होने पर एक क्रेता को 160 रुपये में 4 किलो चीनी अधिक मिलती है, तो प्रति किलो चीनी का मूल्य क्या है, प्रति किलो चीनी का मूल्य क्या है, ध्यान से देखिए, प्रति किलो चीनी का मूल्य बताना हमें क्या होगा। अब ध्यान से देखिएगा, इस पे सवाल कैसे कैसे बनते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। ये जो हमारा होता है, इसको मैं थोड़ा मैं बताना चाहूँगा। तो जो हमारा मूल्य होता है, ठीक है, वो खपत का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। कैसा होता है, व्युत्क्रमानुपाती। अगर ध्यान से देखिएगा, जैसे अगर मैंने कह दिया सपोज दैट, कर लो आप मार्केट गए, ठीक है, आप मार्केट गए, अगर आप मार्केट गए हो, सपोज दैट कर लो आप 100 रुपये लेकर गए, कितने लेकर गए, 100 रुपये लेकर गए, और आपको पता है कि कोई सामान 20 रुपया, कोई सामान 20 रुपया पर केजी है, कितना है, कोई सामान 20 रुपया पर केजी है, कितना, 20 रुपया पर केजी। तो आप कितना केजी लाओगे, तो आप लाओगे 5 केजी, यही तो लाओगे भाई। लेकिन वही आप 100 रुपया लेकर गए, 100 रुपया लेकर गए, आपको पता था कि वो 20 रुपये पर, लेकिन आप जैसे ही मार्केट में इंटर कर रहे हो, आपको पता चला कि वो 25 रुपया पर केजी हो गया, कितना हो गया, 25 रुपया। तो आप कितना किलो लाओगे, अब आप लाओगे 4 किलो, कितना लाओगे, 4 किलो। तो आप यहाँ क्या देख पा रहे हो, आप यहाँ देख पा रहे हो कि जब मूल्य बढ़ रहा है, ध्यान से देखो, मूल्य जब बढ़ रहा है, पहले 20 था 25 हो गया, जब मूल्य बढ़ रहा है तो जो हमारा खपत हो क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। जब मूल्य में वृद्धि हो रही है तो खपत में क्या आ रही है, कमी आ रही है। इसलिए कहा जाता है कि जो मूल्य होता है, ध्यान रखिएगा, इसलिए कहा जाता है जो मूल्य होता है, जो मूल्य होता है वो खपत के क्या होता है, रिवर्स प्रोपोर्शनल होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है, कि जो मूल्य होता है वो क्या होता है, खपत का व्युत्क्रमानुपाती होता है, उल्टा होता है। अगर मूल्य बढ़ेगा तो खपत कम होगा, मूल्य कम होगा तो खपत ज़्यादा। जाहिर सी बात है भाई, अगर किसी सामान, जैसे कोई सामान आप खरीदने गए, उसका मूल्य कम हो गया तो आप ज़्यादा खरीद के लाओगे, और उसका मूल्य बढ़ गया तो आप कम खरीद के लाओगे। तो बस इसी पे ये हमारा क्वेश्चन बेस है। अब लगाते हैं, कह रखा है चीनी की कीमत में 20% की कमी, तो 20% की कमी हो गई, ध्यान से देखिएगा, 20% की कमी। तो मुझे पता है जब 20% की कमी, तो 20 का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5,
तो 5 कमी हो रहा है, तो 5 से कहाँ जाएगा, 4 जाएगा, ये मूल्य हो गया। ये क्या हो गया हमारा, ये मूल्य हो गया। अगर मूल्य 5 से 4 जा रहा है तो खपत कहाँ जाएगा, तो खपत इसका उल्टा हो जाएगा, 4 से 5 जाएगा। अभी मैंने बताया मूल्य और खपत का रेशियो कैसा बनता है, उल्टा बनता है। अगर मूल्य 5 से 4 गया तो खपत 4 से 5। अब देखो, तो खपत पहले 4 थी अब 5 हो गई, खपत बढ़ी ना। पहले खपत 4 थी अब 5 हो गई, खपत बढ़ी। खपत क्यों बढ़ी, क्योंकि मूल्य कम हुआ, पैसा कम होगा तो हम ज़्यादा सामान लाएंगे। तो जब यहाँ पे खपत बढ़ा, कितना खपत बढ़ गया हमारा, 1 खपत बढ़ा। कितना बढ़ा, 1। लेकिन सवाल में क्या रखा है, कै किलो खपत ज़्यादा हो गया, 4 किलो अधिक। तो 1 की वैल्यू दिया है क्वेश्चन में 4, तो कै गुना है, 4 गुना है। तो इसको भी 4 गुना करेंगे तो 4 चौका 16 किलोग्राम। मतलब पहले हम 16 किलोग्राम लाते थे, इसको भी 4 गुना करेंगे तो 5 चौका 20 किलोग्राम। पहले हम ला रहे थे 16 किलोग्राम, लेकिन मूल्य कम हो गया तो हम 20 किलोग्राम लाएंगे। जाहिर सी बात है, पैसा कम होगा तो हम सामान ज़्यादा खरीदेंगे। अब देखो मेरे पास पैसा कितना है, मेरे पास पैसा 160 रुपया है, तो बस यहाँ लगा दो। अगर मैं 160 रुपया लेकर गया हूँ और 16 किलोग्राम सामान लेकर आया हूँ, तो क्या रुपये किलोग्राम रहा होगा, वो रहा होगा 10 रुपया प्रति किलोग्राम रहा होगा। बस यही हमसे पूछा है, 10 रुपया प्रति किलोग्राम रहा होगा, तभी तो हमने 160 रुपये में 16 किलोग्राम लाए। लेकिन अगर मुझसे पूछा वर्तमान, अगर यहाँ पे कहता वर्तमान बताइए, तो वर्तमान के लिए क्या करते हैं, इस 160 में क्या करते हैं, हम 20 से भाग करते हैं, तब ये कितना आता, तब ये आता 8 रुपया पर केजी। तब कितना आता था, 8 रुपया पर केजी आया था। लेकिन हमसे ये वर्तमान पूछा नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। हमसे पूछा क्या है, हमसे सिर्फ पूछा है कि चीनी का मूल्य क्या होगा, पहले वाला। तो कितना आंसर हो जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 10। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन आपका सही है। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा, 10 रुपया पर केजी। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो मूल्य होता है, खपत है, क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और मैंने आपको यहाँ समझाया कैसे कैसे होता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन में क्या क्या रखा है। अगले क्वेश्चन में ये आपका क्या क्या रखा है, ध्यान दीजिए। क्या रखा है, प्रैक्टिकल आधारित विषय की एक परीक्षा के लिए कुल अंक 100 हैं। थ्योरी, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और वाइवा के लिए इसमें से 40%, 30%, 20% और 10% तय किए गए हैं। एक छात्र को थ्योरी में 80% में, प्रैक्टिकल में 70%, प्रोजेक्ट में 60% और वाइवा में 50% अंक आए। तो उसका कुल प्रतिशत ज्ञात करना है। ध्यान से देखो, कुछ नहीं है सवाल में, ठीक है। अब देखो ध्यान से, सवाल में कुछ भी नहीं है। देखो मुझे पता है क्या क्या दिया हुआ है, थ्योरी दिया है, ठीक है, यहाँ मैं थ्योरी को टी लिख रहा हूँ। प्रैक्टिकल दिया हुआ है, पी लिख रहा हूँ। फिर प्रोजेक्ट दिया है तो पी आर लिख दे रहा हूँ। फिर वाइवा दिया है, ठीक है, वाइवा को मैं वी लिख दे रहा हूँ, ठीक है। अब देखो क्या रखा है, प्रैक्टिकल आधारित विषय की एक परीक्षा के लिए कुल 100 अंक है। सबके 100 अंक है, ध्यान रखना, सबके 100 अंक है। इसके भी 100 अंक हैं, इसके भी 100 अंक हैं, इसके भी 100 अंक हैं, और इसके भी क्या हैं, 100 अंक है, ठीक है। अब क्या रखा है, 100 अंक में से थ्योरी, प्रैक्टिकल, प्रोजेक्ट और वाइवा के लिए उसे 40%, यहाँ पे मिले उसको 40%, और यहाँ इसको मिले हैं 30%, और यहाँ इसको मिले हैं 20%, और यहाँ इसको मिले हैं 10%। यही तो मिला है, 40%, 30%, 20% और 10% मिला है। तो एक बात बताओ, एक बात बताओ, देखो ध्यान से, अगर मैं एक बात पूछूं, क्या बताओ, अब मुझे पता है, ध्यान से देखो, थ्योरी में 40, ठीक है, तय किए गए, ठीक है, ये तय किए गए। अब देखो, लेकिन अब क्या रखा है, ये 100 तो था सबका, ठीक है, 100 ऊपर लिख दो ना, एक काम करो, रुक जाओ, ये 100 ऊपर तक, यहाँ 80 वाला भी मैटर आ जाए। देखो ये भी 100 है, ये भी 100 है, ये भी 100 है, और ये भी 100, ठीक है। और इसमें से इनको कितना मिला है, इसको यहाँ मिला है 80, प्रैक्टिकल में मिला कितना, 70, और यहाँ कितना मिला है 60, और यहाँ कितना मिला है 50। इतना परसेंट, तो 100 का 80% 80 होता है, 100 का 70% 70 ही होता है, 100 का 60 60 होता है, 100 का 50 50 ही होता है। अब देखो, तो 80 का 80 में अब ये 40% पाया, तो क्या नंबर पाया, तो 80 का 40 कितना हो गया, यहाँ 32 नंबर पाया उसने, और यहाँ कितना पाया उसने, यहाँ 21 नंबर पाया, और यहाँ कितना पाया उसने 12 नंबर पाया, और यहाँ कितना पाया उसने 5 नंबर पाया। अब ये जोड़ दो, इसका नंबर बन जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 12 5 17, या 32 और 21, ठीक है। तो 2 1 3, 2 5 5 10, 3 2 5 1 6 1 7, तो कितना आ जाएगा 70। तो 70 अंकों क्या हो जाएगा, पाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपका, ए ऑप्शन सही है। तो उसको 70 नंबर मिलेंगे, ठीक है। बस यही सवाल में क्या रखा था और कुछ नहीं क्या रखा था, ठीक है। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या क्या रखा है, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये, ठीक है। क्या क्या रखा,
कह रहा है यदि किसी भिन्न का अंश 12% बढ़ जाता है, ठीक है, यदि किसी भिन्न का अंश 12% बढ़ जाता है और उसका हर 8% कम हो जाता है तो भिन्न का मान 56/59 हो जाता है। 56/59। अच्छा, यहाँ पे देखिए 56/69 दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ दिया है 56/69, लेकिन यहाँ 56/59। देखिए इंग्लिश वाले में क्या दिया है 56/69, लेकिन यहाँ 56/59, यहाँ 69 कर लीजिए, ठीक है। यहाँ पे क्या कर लीजिए सब लोग, 69 ही कर लीजिए, यही सही रहेगा, ठीक। यहाँ आप कर लीजिए 69, ये 69, ठीक है, 69 हो जाता है। तो मूल भिन्न ज्ञात कीजिए। देखिए अब कुछ नहीं करता है, ठीक है। अंश और हर होता है, एक होता है अंश और एक क्या होता है हमारा हर होता है, ठीक है। अंश और हर, हिंदी वाले जाने अंश और हर होता है, इंग्लिश वाले जाने न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर होता है, ठीक है। अब देखो तो मैं ये होता है एक मिनट, न्यूमरेटर और ये डिनोमिनेटर, ठीक है। तो मैं इसको n/d लिख रहा हूँ, ठीक है। अब देखो तो यहाँ पे मैं अगर यहाँ n/d लिख दिया, अगर मैं ध्यान से देखो तो अगर ये n/d है, अब कह रखा है भिन्न का अंश 12% बढ़ जाता है। जब ये 12% बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 112 होगा, यही तो होगा। और फिर कह रहा है हर 8% कम हो गया तो कितना हो जाएगा, 92 हो जाएगा। अब ये भिन्न कितना हो गया, 56/69 हो गया। कितना हो गया, 56/69 हो गया। कट रहा है तो काट दीजिए, काटिए काटिए, तो किससे कटेगा, चलो ये 56 दूना 112 हो जाएगा, 23 चौके और 23 तियाँ और 2 दूना 4, तो यहाँ से क्या आएगा, अंश और हर का जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2/3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। और यही हमसे पूछा था कि हमारा मूल भिन्न क्या है, तो मूल भिन्न 2/3। कौन सा ऑप्शन सही है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक। कुछ करना नहीं था सवाल में, बहुत ही आसान सवाल था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है, ठीक। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन यही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रखा है कि 3 परिवारों की कुल आय 72,000 रुपये है, उनके व्यय क्रम से 80%, 85%, 75% है। यदि उनके बचतों का अनुपात 8, 9, 20 है, दूसरे परिवार की हमसे आय पूछा हुआ, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, तो मुझे पता है यहाँ पे इनके व्यय दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ, व्यय दिया हुआ, एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, इसको हम बोलते हैं व्यय। अरे सॉरी, एक मिनट, मैंने क्या लिया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये व्यय दिया हुआ, ठीक है, व्यय दिया हुआ जिसको हम बोलते हैं एक्सपेंडिचर, ठीक है। वो कितना दिया हुआ है, 80% और 85% और कितना दिया हुआ है, 75%, ये दिया हुआ, ठीक है। 80%, 85% और 75%, ठीक। अब मुझे पता अगर ये 80%, 85% और 75% व्यय है तो इनके बचत कितने होंगे, सेविंग कितना होगा इसका। तो इसका अगर मैं सेविंग की बात करूँगा तो वो कितना होगा, अगर ये 80% खर्च कर रहा है तो 20% बचाएगा, 85 खर्च कर रहा है तो 15% बचाएगा, और 75 खर्च कर रहा है तो ये 25% बचाएगा। जो कि यहाँ पे बचत का जो रेशियो दिया, अनुपात, वो कितना दिया है, 8, 9, 20। क्वेश्चन में दिया 8, 9 और 20, ये तो दिया है। और मुझे पता है कि हमारा जो आय होता है वो 100% होता है। आय कितना होता है, 100%। तो मुझे पता है 20% की वैल्यू 8 है। अगर 20% की वैल्यू 8 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 20% की वैल्यू 8 तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 40 होगी। होगी कि नहीं होगी, ये आय हो गया इसका। अब यहाँ जाओ, अगर 15% की वैल्यू 9 है, अगर 15% की वैल्यू 9 है तो 100% की वैल्यू क्या होगी, तो 15% की वैल्यू 9 है तो 100 का निकाल लो, कितना आ जाएगा, 9/15 और गुणा 100 कर लेंगे, 5 तियाँ 15, 5 बिसहैयम 100 और 3 तियाँ 9, 20 तियाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 60 हो जाएगा। यहाँ निकाल लो, 25 का 20 है तो 100 का, 2500 का 100, 20 का 80। इनका जब रेशियो निकालोगे आप तो 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2 से काटोगे तो 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6 और 2 चौके 8, तो कितना रेशियो आएगा, 2:3:4। ये इनकी आय का रेशियो आ रहा है। और इनका आय कितना हो गया, 4, 3, 7, 2, 9 हो गया। अब इसी 9 की वैल्यू कितना दिया है सवाल में, इसी 9 की वैल्यू कितना दिया, टोटल 72,000 दिया हुआ। कितना दिया हुआ है, 72,000। तो क्या गुना है, 9 8 72, 8,000 गुना है। तो हमसे किसका पूछा है, दूसरे का, दूसरा मतलब 3। तो इसको किया हम 8,000 गुना करेंगे, कितना आ जाएगा, 8 तियाँ 24,000 रुपया हमारा आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 24,000 रुपया, ठीक है। तो आंसर कौन से हो जाएगा आपका, सी।
सी ऑप्शन आपका सही है, 24,000 रुपये हमारे सेकंड वाले फैमिली को मिलेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह से अप्रोच करते हैं और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में बहुत लोग को बहुत कन्फ्यूज रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रखा है, ठीक है, ध्यान से देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक परीक्षा में 45% विद्यार्थी इतिहास में और 60% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो क्या कह रखा है, इतिहास एक तरफ हिस्ट्री है। ठीक है, ध्यान दीजिए, हिस्ट्री में कितने हैं, हिस्ट्री में 45% क्या है, 45% क्या है, पास हैं। ठीक, ये पास हैं। और हिंदी में 60% क्या हैं, पास हैं। और कह रहा है 8% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हैं। अर्थात हम कह सकते हैं हिस्ट्री और प्लस हिंदी, हिस्ट्री प्लस हिंदी में क्या है, 8% क्या है, फेल हैं। ये क्या है, फेल हैं। तो ये जब भी ऐसा, अब देखो अगर ये 45% पास हैं तो 55% क्या होंगे, यहाँ पे फेल हुए होंगे। और अगर यहाँ 60% पास हैं तो 40% क्या होंगे, फेल होंगे। अब मैंने तीनों को फेल बना लिया। अब जब भी ऐसा सवाल है तो हम वेन डायग्राम का यूज करते हैं। देखो कैसे लगाते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ कैसे लगाते हैं ऐसे जब भी क्वेश्चन आता है। ठीक है, ध्यान से देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो हम क्या अप्रोच करते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ठीक, देखो तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है तो पहले बीच, ये बीच वाला दोनों है। मैंने पहले को मान लिया हिस्ट्री, अगर मैंने इसको हिस्ट्री मान लिया, अगर ये हमारा हिस्ट्री है, ठीक है, ये हमारा क्या है, हिस्ट्री है, और ये हमारा है हिंदी, ये हमारा है हिंदी। ठीक, और ये दोनों हैं। तो पहले दोनों में कितने फेल हैं, दोनों में 8% फेल है, तो पहले यहाँ दोनों को भर लो। यहाँ दोनों क्या है, 8% फेल है। ये दोनों क्या है, 8% फेल हैं। अब देखो कह रहा है हिस्ट्री में कितने फेल हैं, हिस्ट्री में 55% फेल हैं। तो हिस्ट्री का देखो ध्यान से, हिस्ट्री का ये पूरा है, हिस्ट्री का ये पूरा है, हिस्ट्री में तो 55% फेल है। तो 55 में से कितने आ गए, 48, 8 तो आ गए, कितने आ गए, 8 तो आ गए, बचे कितने, अब 47 बचे। तो यहाँ कितने हो जाएंगे, यहाँ हमारे हो जाएंगे 47%। हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो, अब कह रहा है हिंदी, तो हिंदी वाला पूरा ये है, ये पूरा हिंदी वाला है। तो आप देख पा रहे हो हिंदी में कितने फेल है, हिंदी में 40% फेल। तो 40 में ऑलरेडी कितने आ गए, 8 आ गए। तो बचे कितने, अब बचे हमारे पास 32। तो यहाँ कितना आ जाएंगे, 32%। तो ये सब जो है यहाँ पे आपको ये दिख रहे हैं, ये तीनों, ये सब फेल वाले हैं। ये कितने हैं, फेल वाले हैं। जब यहाँ से आप फेल देखोगे तो इनको जोड़ोगे तो 7 2 9 9 8 17 4 3 7 1 18। तो 87% लोग क्या हैं, फेल हैं। अगर 87 फेल हैं तो पास कितने होंगे, 13%। दोनों विषयों में क्या हो जाएंगे, पास हो जाएंगे। और हमसे यही पूछा है कि दोनों विषयों में कितने % बच्चे उत्तीर्ण हुए, 13% बच्चे क्या हो जाएंगे, उत्तीर्ण। कौन सा ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 13% बच्चे क्या हो जाएंगे, आपके उत्तीर्ण हो जाएंगे। ये क्वेश्चन यही कहना चाह रहा है, बाकी और इस क्वेश्चन में कुछ था नहीं। बात क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक अगर किसी को डाउट हो तो बताओ। क्लियर है यहाँ तक भाई, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना रखते हैं, थैंक यू। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आपको जो मैं यहाँ पे बताया हूँ मैथ्स मिनिया सर का जो भी पेड बैच है उसका पूरा बैच मैं यहाँ पे इसी चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट डालूंगा और इसी सोल्यूशन, ऐसे अच्छे से सोल्यूशन के साथ डालूंगा, ठीक है। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लिए ताकि आप एसएससी से रिलेटेड हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। धन्यवाद।